हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्यारे बच्चों हेलो एलिकेन्स तथा हेलोजेंस का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर देखेंगे प्यारे बच्चों, वो भी एक वीडियो में। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में पूरे मन से देखिए प्यारे बच्चों, जितने भी टॉपिक इस चैप्टर के अंतर्गत आते हैं सारे को मैं आसान भाषा में समझाऊंगा प्यारे बच्चों। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझ में आता है, मैं कहता हूँ प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरे मन से देखिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों, और साथ में आप लोग यहाँ से जितने भी टॉपिक करवाऊंगा प्यारे बच्चों एक प्रॉपर नोट्स बनाते चलना, ताकि आपकी तैयारी में कहीं कोई कमी ना रह जाए। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ से आपका लिखा हुआ है हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरेन, जिसका वन शॉर्ट वीडियो देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, मतलब एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों फटाफट से शुरुआत करते हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हो हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरेन से यहाँ पर चैप्टर के नाम लिखे हुए हैं, जिसमें पहला टॉपिक आप लोग को देख पा रहा होगा हेलो एल्केन। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक पूरे मन से देखेंगे प्यार बच्चों। हेलो एल्केन पहला आया है, देखो हेलो एल्केन तथा हेलो एरेन है प्यार बच्चों। इसमें पहला शब्द जो इसमें आप लोग को देख रहा है हेलो एल्केन, वो पहले देखेंगे। हेलो एल्केन्स क्या है, कितने प्रकार का हेलो एल्केन बनाने के विधियां, इसके रासायनिक गुण, भौतिक गुण सारा देखेंगे। फिर उसके बाद हेलो एरेन में चलेंगे। तो प्यार बच्चों हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से हेलो एल्केन। तो आपको पता है प्यार बच्चों हेलो एल्केन मतलब होता क्या है, पहले समझो। हेलो एल्केन जानने से पहले आप लोग एल्केन जानो है क्या। प्यार बच्चों एल्केन आपको पता होगा हाइड्रोकार्बन का एक प्रकार है एल्केन। नाम तो सुनवे के होंगे एल्केन, जिसका सूत्र होता है CnH2n और प्लस में 2 होता है। ये एल्केन का फार्मूला होता है प्यार बच्चों। इसको हम लोग इंग्लिश में ALKANA एल्केन बोलते हैं। एक होता है प्यार बच्चों इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। बॉन्ड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, इतना आप लोग जानते होंगे। एक एल्केन होता है जिसमें डबल बॉन्ड होता है CnH2। उसके बाद में बात करेंगे, अभी एल्केन के बाद ये आया है। तो हेलो एल्केन का मतलब है ना मेरे प्यार बच्चों, एल्केन के सदस्य जैसे फार्मूला ये वाला होता है CnH2+2। अगर n बराबर मान लीजिए 1 रखेंगे तो इस फार्मूला को बैठाएंगे तो C1 हो जाएगा H into 2 हो जाएगा, इंटू में n के जगह 1 रखेंगे तो +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर CH4 बनेगा, मेथेन बनेगा। इसी प्रकार n बराबर अगर आप लोग 2 रखिएगा ना मेरे प्यार बच्चों, n बराबर 2, तो आपको पता है क्या मिलेगा, एथेन मिलेगा। क्या मिलेगा प्यार बच्चों, n बराबर 2 पर जो मिलेगा CH6 मिलेगा। इसको हम लोग एथेन बोलते हैं। बेसिक पहले मैंने पढ़ा रखा है, 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेन। तो इसी प्रकार एल्केन का कोई एक सदस्य लेंगे, उसकी अभिक्रिया हम लोग हैलोजन से करवाएं। मतलब प्यार बच्चों एल्केन जो था, एल्केन के एक हाइड्रोजन को हैलोजन द्वारा, हैलोजन के अंतर्गत कौन है तो फ्लोरीन, मतलब हैलोजन को हम लोग एक्स द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा प्यार बच्चों, एक्स द्वारा। ये प्यार बच्चों हाइड्रोजन है जिसको हम लोग एक्स से जानते हैं। ये होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये जो चीज है मेरे प्यार बच्चों, ये क्या चीज है, ये आप लोग को याद रखना, ये हेलो एल्केन है, सॉरी ये हेलोजन है। क्या चीज प्यार बच्चों, हाइड्रोजन। अब आइए प्यार बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, कैसे क्या कहता है प्यार बच्चों। कहता है हेलो एल्केन कि जब एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु, जब एल्केन से प्यार बच्चों हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु द्वारा स्थापित कर दिया जाता है। अब ये एल्केन है क्या प्यार बच्चों, तो CH4 ये प्यार बच्चों एल्केन है। ये क्या है प्यार बच्चों, एल्केन। मैं कहूँ प्यार बच्चों ये एल्केन है तो किसी को कोई दिक्कत है। एल्केन को और एक नाम से हम लोग लिखते हैं, इसको बाद में एग्जाम्पल लूंगा CH4 को, उससे पहले R और H लेके चलूंगा। इसको एल्केन मैं बोलूंगा, विद्यार्थी को नहीं पता चलेगा ये एल्केन क्यों बोले। पहले ये मान के चलो ये एल्केन है, बाद में बताता हूँ क्यों एल्केन है। जब एल्केन से दो हाइड्रोजन परमाणु को, जैसे कि ये एल्केन है, इसमें हाइड्रोजन परमाणु आपको दिख रहा होगा, इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु द्वारा कोई एक हाइड्रोजन ले लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मान लिया मैंने Cl ले लिया, क्या ले लिया, क्लोरीन ले लिया मेरे प्यार बच्चों, कोई दिक्कत है, क्लोरीन ले लिया। और मान लिया मेरे प्यार बच्चों इसको जो था एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। कितने हाइड्रोजन को क्लोरीन ने विस्थापित कर दिया, एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। मतलब यहाँ पर कंपाउंड के रूप में RX बना, क्या बना, RX बना। अच्छा ये RX बना, ये क्या है, तो यही है हेलो एल्केन। इसका नाम क्या है प्यार बच्चों, इसी का नाम है हेलो एल्केन। यही है आपका प्यार बच्चों हेलो एल्केन। ध्यान से समझना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, बस पूरा देखने का प्रयास करो, अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस मेरे प्यार बच्चों मैं और कुछ नहीं कहूंगा।
प्यारे बच्चों यहाँ पर RH का मैंने एल्केन क्यों लिया, मतलब इसका क्या है, RH का मतलब एल्केन होता है कैसे। प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए एक एल्काइल ग्रुप होता है, मतलब एल्केन जो होता है ना, एल्केन CnH2n+2, ये होता है ना CnH2n+2, ये एल्केन का फार्मूला। ये किसका फार्मूला, एल्केन का। तो एल्काइल जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, एल्काइल, ये एल्किन इसको बोलते हैं। एल्काइल जो होता है ना, इसका फार्मूला होता है प्यारे बच्चों CnH2n+ में 1 होता है। बस यही वो चीज है। एल्केन में हाइड्रोजन दोगुने से 2 अधिक होता है। तो एल्काइल जो होता है ना, एल्काइल, एल्काइन नहीं बोलना, एल्काइल बोलना, हिंदी में लिख देता हूं मैं थोड़ा, ताकि आप लोग को ध्यान रहे। एल्काइल मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, एल्काइल बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, एल्काइल बोल रहा हूँ, या एल्किल बोलो, एल्किल या एल्काइल इसको बोल सकते हैं। तो प्यार बच्चों उसको हम लोग आर बोलेंगे यदि 2 गुने से 1 अधिक है तब। जैसे मैं एग्जांपल लिया मेरे प्यार बच्चों, मान लिया जाए यहाँ पर कि मैंने एग्जांपल ले लिया CH2H5, ठीक है, फिर मैंने H ले लिया, कोई दिक्कत है। C2H5 का मतलब समझे क्या हुआ, C2H5 का मतलब हुआ एल्काइल, मतलब 2 गुने से 1 अधिक है ना, कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 4 का 1 अधिक है, इसी को एल्काइल कहा जाता है। और इसमें एक हाइड्रोजन और लगा देंगे तो पता वो इसका जो इलेक्ट्रॉन गायब था 2 गुने से 2 अधिक हो गया, मतलब C2H6 हो जाएगा, जोड़ देंगे तभी हाइड्रोजन को। मतलब मेरे प्यार बच्चों यहाँ पर C2H6 भी उसको बोल सकते हैं ना, ये क्या चीज है, एल्केन है। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, या ऐसे इसको भी लिख सकते हैं ना, C2H5 × H, ऐसे लिख सकता हूं ना। इसी प्रकार मैंने एल्कोन को भी ऐसा ही लिखा है, आर लिखा। आर का मतलब क्या चीज होता है, CnH2n+1, यानी कार्बन जितना है ना उसका दुगुना का 1 अधिक होना चाहिए। तो वही है, देख लो, ये आर का मतलब ये क्या चाहिए पर बच्चों, ये आर है और ये आपका प्यार बच्चों क्या चाहिए, एच है, तो ये RH हो गया। तो वही चीज लिखा हुआ है मेरे प्यार बच्चों, आर का मतलब एल्काइल ग्रुप हुआ जिसका फार्मूला CnH2n+1 है, और एच का मतलब हाइड्रोजन हुआ, और ये दोनों मिलेगा तो एल्केन बनेगा ना। बताओ इसमें एक और जो एक जोड़ देंगे तो दोबारा से बन जाएगा ना एल्केन, मतलब हाइड्रोजन दुगुना फिर दोबारा से मतलब दोगुने से 2 अधिक हो जाएगा ना। वैसा ही समझो मेरे प्यार बच्चों, मेरे बातों को, मेरे बातों को समझो, आप लोग समझने का प्रयास करो। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर C2H6 मैंने ले लिया, क्या चीज होगा, एल्केन हो गया, क्या चीज होगा, एल्केन। एल्केन में क्या कार्बन 2 है तो इसको हम लोग एथेन बोलेंगे। एथेन की अभिक्रिया जब मेरे प्यारे बच्चों क्लोरीन के साथ होगा, किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो क्लोरीन के साथ कभी क्या चाहिए प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन है, क्या चाहिए, हाइड्रोजन है। यहाँ पर प्यारे बच्चों जो सी दिया है उसके जगह मैं एक्स ले लेता हूँ। कुछ विद्यार्थी आप कंफ्यूज कर रहे होंगे कि एक्स कहाँ से आता है, तो प्यारे बच्चों ये एक्स का मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, एक्स की जगह कुछ भी रख सकते हैं। मुझसे गलती से Cl लिखा गया था, अगर Cl यहाँ पर लिखना है तो यहाँ पर भी Cl लिखिए, अगर यहाँ पर एक्स लिखिए तो वहां पर भी एक्स लिखिए। जैसे यहाँ पर मैंने एक्स की जगह प्यारे बच्चों फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तीनों में से प्यारे बच्चों चारों में से एक मैंने क्लोरीन को ले लिया, फिर इसमें से एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया, निकलवा दिया। प्यारे बच्चों एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो क्या बनेगा, C2H5, और यहाँ से क्या बचेगा प्यारे बच्चों बताओ, एक हाइड्रोजन पे स्थापित होकर कौन जुड़ गया, क्लोरीन जुड़ गया, तो यही है हेलो एल्केन। ये क्या प्यारे बच्चों, यही है हेलो एल्केन। तो यही लिखो जब एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु को, एल्केन से देखो ये क्या चाहिए, एल्केन, इसका नाम क्या चाहिए, एथेन नाम है। क्या नाम है प्यारे बच्चों, एथेन। एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु को, देखो हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु द्वारा स्थापित किया जाता है। Cl का मतलब हाइड्रोजन परमाणु है ना, तो इसी के द्वारा दोस्तों स्थापित कर दिया गया तो C2H5 हो गया, हाइड्रोजन स्थापित हो गया ना, स्थापित किया जाता है तो उससे प्राप्त यौगिक हेलो एल्केन कहते हैं। यानी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पहले हेलो एल्केन बोल सकते हैं। लेकिन हेलो एल्केन तो RX का ना नाम है, इसका नाम क्या चाहिए, क्लोरोएथेन। हेलो मतलब हेलो की जगह क्या चाहिए, क्लोरीन है ना हाइड्रोजन की जगह, तो इसको बोलेंगे क्लोरो। ये एल्केन की जगह क्या चाहिए, एल्केन की जगह 2 कार्बन है तो इसको बोलेंगे एथेन, यानी क्लोरोएथेन है, क्या चाहिए, क्लोरोएथेन है। ये क्या है प्यारे बच्चों, क्लोरोएथेन है। कोई दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत है तो बोलो, मैं प्यारे बच्चों फिर से समझाऊंगा। बस ये है कि जब एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु को, एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु एक अच्छे पर बच्चों हाइड्रोजन, एक्स का मान देखो मैं लिखा हुआ हूँ, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एसीटेट, कोई भी हो सकता है।
तो ये जो हैलोजन परमाणु द्वारा एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया जाता है, तो जो यौगिक RH बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों हैलोएल्केन। ये हैलोएल्केन है क्योंकि इसमें कार्बन दो होता है, कार्बन दो होता है तो उसको बोलते हैं एथ। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हैलोएल्केन है, तो हैलो का मतलब हैलोजन, तो क्लोरो, फिर ये एथेन है, मतलब कि प्यारे बच्चों ये आपको एथेन लिखना ही है क्योंकि आपको इथाइल यहाँ पर नहीं लिखना है, क्योंकि क्लोरीन लाके ना तो इसको बोलेंगे क्लोरो एथेन। तो यही है हैलोएल्केन। हम आशा करते हैं ये चीज आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं कौन पेज ले लिया, ये वाला पेज रह गया, ठीक है। यहाँ पर आओ प्यारे बच्चों, मोनोहाइड्रोजन यौगिक क्या है, मोनोहाइड्रोजन। प्यारे बच्चों जो हैलोएल्केन पढ़ाए वही चीज है, ध्यान दो। हाइड्रोजन परमाणु के संख्या के आधार पर हैलोएल्केन के प्रकार होता है, 3 प्रकार होता है, जिसमें पहला प्रकार आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिए। ये है प्यारे बच्चों मोनोहाइड्रोजन, सॉरी मोनोहाइड्रोएल्केन, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे प्यारे बच्चों, ऐसा हैलोएल्केन जिसमें एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है उसे मोनोहाइड्रोजन यौगिक कहते हैं, मोनोहाइड्रोएल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रोएल्केन कहते हैं। यानी कि ऐसा ऐसा हैलोएल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु सिर्फ एक हो तो उसको हम लोग मोनो एल्केन कहते हैं। क्या बोलते हैं, मोनो एल्केन कहते हैं। जैसे समझिए प्यार बच्चों, ये हो गया सेटो H5X। बताओ इसमें कितना हाइड्रोजन आप लोगों को दिख रहा है प्यार बच्चों, एक हाइड्रोजन दिख रहा है। ये क्या चीज है मेरे प्यारे बच्चों, ये इसमें एक हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, यानी ऐसा हाइड्रोजन जिसमें एक हाइड्रोजन परमाणु है। एक्स का मतलब क्या चीज है, जहां एक्स क्या चीज है प्यारे बच्चों, जहां एक्स हाइड्रोजन है, एक्स हाइड्रोजन है। तो बताओ वो एक ही हाइड्रोजन परमाणु नहीं इसमें आप लोग को दिख रहा है, तो 3 गुना ना दिख रहा है। अब देखो यहाँ पर मैं ले लूंगा से एच थेरे एक्स, तो यहाँ पर एक्स प्यार बच्चों क्या चाहिए है, तो इसके जगह मैं अब ले लेता हूँ मान, जैसे सीएल मैंने ले लिया। सीएल क्या चाहिए, एक हाइड्रोजन ना है, जहां एक्स बराबर क्या है प्यार बच्चों, जहां एक्स बराबर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। जहां एक्स बराबर आप लोग कुछ भी ले सकते हैं। तो ये प्यार बच्चों इसमें एक हाइड्रोजन दिख रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन बोलेंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए C3H7 ले लिए, इसको जोड़ दे प्यार बच्चों Br से, तो इसमें कितना हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, हाइड्रोजन की संख्या एक है ना है, देखो सामने एक ही हाइड्रोजन आप लोग को दिख रहा है, 2 गुना ना दिख रहा है, या 2 से अधिक ना दिख रहा है। यदि एक हाइड्रोजन है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे प्यार बच्चों, उसको हम लोग बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। यानी ऐसा हेलो एल्केन जिसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन परमाणु हो तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। तो चलिए प्यार बच्चों आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है। आगे प्यार बच्चों डाई हेलो एल्केन, ऐसा हेलो एल्केन जिसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु हो। प्यार बच्चों ऐसा हेलो एल्केन जिसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो उसे डाई एल्केन कहते हैं। मतलब यहाँ पर समझो, यहाँ पर मैं एक और प्यार बच्चों एग्जांपल मैं समझा देता हूँ पहले आप लोगों को, ठीक है, कोई दिक्कत ना है। सेटो H6 मैंने लिया, ठीक है। ये क्या चीज है प्यार बच्चों, एथेन है। इसकी अभिक्रिया मैंने करवा दिया प्यार बच्चों, पता है किससे, इसकी अभिक्रिया करवा दिया क्लोरीन के 2 अणु से, ठीक है, Cl2 के 2 परमाणु से करवा दिया अभिक्रिया। और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन क्या हो गया प्यार बच्चों, बाहर निकल गया। कितना हाइड्रोजन बाहर निकल गया, 2 हाइड्रोजन निकल गया। ध्यान से समझना, ऐसा हाइड्रोजन जिसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु, देखो 2 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। प्यार बच्चों 2 हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन को गायब कर दिया, ये 4 हो गया और ये आपका Cl2 हो गया। यही है मेरे प्यार बच्चों, 2 हाइड्रोजन परमाणु जो है ना विस्थापित हो, मतलब 2 हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित हो गया हाइड्रोजन के द्वारा। देखो 2 हाइड्रोजन गायब हो गया ना, उसके जगह 2 Cl2 जुड़ गया। मतलब यही है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, कार्बन देखो ये चीज है और ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड CH है। कार्बन आप लोगों को प्यार बच्चों दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान पूर्वक समझना। CH2 लगा हुआ है, इस कार्बन से भी आपका एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है जिसको मैंने X लिख दिया। जहां X बराबर आपको पता नहीं, X बराबर क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ठीक है, ये चीज हो सकता है X बराबर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग ध्यान से समझ जाएंगे। तो इसमें आप लोग बताए के हाइड्रोजन दिख रहा है,
टोटल क्या हेलोजन, एक हेलोजन, दो हेलोजन, दो हेलोजन दिख रहा ना। तो भाई देखा हुआ ऐसा एल्केन जिसमें दो हेलोजन परमाणु पास। ये हेलोजन की जगह मैंने मान लिया पर बच्चों रख दिया पर बच्चों CH2, यहाँ पर Cl रख दिया, ठीक है। Cl नहीं रखता हूँ, Pr रख देता हूँ। फिर इसको CH2 मैंने Br कर दिया, ठीक है। ये एग्जांपल कर दिया, क्या कर दिया, एग्जांपल कर दिया। प्यार बच्चों ऐसा एल्केन जिसमें दो हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। दो हाइड्रोजन दिख रहा है, दो हाइड्रोजन दिख रहा है। या करके देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन दिख रहा है ना। हाइड्रोजन देखो क्या चाहिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी ले सकता है। तो भाई लिखा हुआ ऐसा एल्केन जिसमें दो हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। कितना हाइड्रोजन परमाणु, दो हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो तो उसे डाई हेलो एल्केन कहते हैं। क्या बोलते हैं पहले तो, डाई हेलोजन, दो हाइड्रोजन परमाणु आपको साफ साफ दिख रहा है, कहीं पर भी आप लोग देख लो। दो हाइड्रोजन परमाणु अगर आपको किसी यौगिक में देखे तो समझो वो डाई हेलो एल्केन है। क्या है बच्चों, डाई हेलो एल्केन है, ठीक है। तो ये भी मैं आशा करता हूँ पहले बच्चों आप लोग समझ गए होंगे ऐसा एल्केन जिसमें दो हाइड्रोजन परमाणु से हो तो उससे हम लोग डाई हेलो एल्केन कहें, ठीक है। तो चलिए पहले बच्चों आगे हम लोग देखते हैं, अगला आपका है पहले बच्चों ट्राई हेलो एल्केन। ऐसा हेलोजन जिसमें 3 हाइड्रोजन परमाणु हो। कितना हाइड्रोजन प्यार बच्चों, 3 हाइड्रोजन परमाणु हो तो उसको हम लोग प्यार बच्चों बोलेंगे ट्राई हेलोजन। क्या बोलेंगे प्यार बच्चों, ट्राई हेलोजन बोलेंगे। दिक्कत है, ऐसा हेलोजन जिसमें 3 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। जैसे समझिएगा यहाँ पर प्यार बच्चों मान लिया जाए CH4 है, ठीक है। ये क्या चाहिए प्यार बच्चों, मेथेन है, इसका नाम क्या चाहिए, मेथेन। इसमें से 3 गो Cl2 प्यार बच्चों, 3 गो क्लोरीन जो होता है ना, 3 क्लोरीन, इसमें 3 क्लोरीन जो होता है ना मेरे प्यार बच्चों, 3 गो क्लोरीन होता है इसमें, 3 क्लोरीन 3 हाइड्रोजन को निकाल देता है। कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन को निकाल देता है, 3 गो हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है मेरे प्यार बच्चों। समझ लो, 3 हाइड्रोजन परमाणु को रिमूव कर देता है। तो पता है क्या यौगिक बनता है, CH3 बनता है। ये बन जाता है पहले तो 3 हाइड्रोजन परमाणु गायब हो गया, इसका नाम है ट्राई हेलो एल्केन। इसमें जो है पहले तो एल्केन है, मेथेन है, इसमें से 3 क्लोरीन जो है 3 हाइड्रोजन को टपका दिया तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन। मतलब ऐसा एल्केन इसमें 3 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। इसको मैं अगर संरचना में देखो तो प्यार बच्चों यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो इसमें बताओ ये कितना हाइड्रोजन इसमें है। मैं हाइड्रोजन की जगह Cl ले लेता हूँ, बताओ कितना हाइड्रोजन इसमें। प्यारे बच्चों ये जो मैंने हेलोजन है इसमें कितने हेलोजन आप लोगों को दिख रहे हैं, ठीक है। इसमें टोटल आपको हेलोजन कितने दिख रहे हैं ये पहले बताओ। इसमें हेलोजन आपको एक दिखेंगे, यहाँ पर एक, यहाँ पर दो और यहाँ पर एक, 3, यानी 3 हेलोजन परमाणु आपको इसमें दिख रहे हैं, इसीलिए ये ट्राई हेलो एल्केन बोल सकते हैं। यानी ऐसा एल्लो एल्केन जिसमें 3 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। कितना हाइड्रोजन, 3 परमाणु। देख सकते हो हाइड्रोजन के 3 परमाणु 1 2 3 है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे प्यार बच्चों ट्राई हेलो एल्केन, ठीक है। इसके अलावे एक और एग्जांपल ले सकता हूँ, CH2 यहाँ पर ले सकता हूँ CH, ठीक है। प्यार बच्चों ये मैं ले लेता हूँ, ठीक है, ध्यान देना। कार्बन प्यार बच्चों यहाँ पर मैंने X जोड़ दिया, ऊपर या नीचे कहाँ पर भी जोड़ सकता हूँ, मान लो मैंने नीचे ही जोड़ दिया। ये हाइड्रोजन है, ध्यान देना, यहाँ पर ये भी हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये भी आपका हाइड्रोजन है। बताओ 3 हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ है, इसका मतलब समझो 3 हाइड्रोजन जोड़ो, 1 2 3, और कार्बन है देखते हम 4 बॉन्ड बनाता है, क्या तीनों कार्बन 4 बॉन्ड बनाए हुए है, चेक करते हैं। प्यार बच्चों कार्बन 1 हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 का मतलब कि वो बॉन्डे में काउंट होगा, मतलब कार्बन के अगर हाइड्रोजन 2 का मतलब कार्बन के 2 बॉन्ड वहां पर है, तो कार्बन के 2 बॉन्ड, एक 3 बॉन्ड एक 4 बॉन्ड, यानी कि ये संतुलित है। ये देखो कार्बन के 4 बॉन्ड इसमें है कि नहीं, 1 गो बॉन्ड, 2 गो, 3 गो, और हाइड्रोजन 1 गो, 4 गो, ठीक है। 1 गो, 2 गो हाइड्रोजन, 2 गो, 4 गो, यानी ये सही है। यानी ये इसमें देखो 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको ट्राई हेलो एल्केन कहेंगे। ऐसा हेलो एल्केन जिसमें 3 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो तो उसको हम लोग बोलेंगे प्यार बच्चों क्या चाहिए, ट्राई हेलो एल्केन कहेंगे। आशा करते हैं ये चीज भी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए प्यार बच्चों आगे आप लोग आइए। हाँ देखो थोड़ा यहाँ पर बेसिक मेरे प्यार बच्चों जो अभी मैं बता रहा था उसी को शॉर्ट वर्जन यहाँ पर देखो लिखा हुआ है।
जब एल्केन में से केवल एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा करके, यानी एल्केन जो है ना मेरे पे एल्केन जैसे CH4 है, उस वही वाला चीज है पढ़ा रहा हूँ, तो उससे को एक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु मान लीजिए Cl के द्वारा एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाता है, तो इससे जो यौगिक बनता है उसको हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों मोनो हैलो एल्केन। जब एल्केन में से केवल एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा कर, एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा कर दिया ना, CH4 से CH3 हो गया, उसके जगह हाइड्रोजन जुड़ गया, तो इसे को हम लोग प्यारे बच्चों मोनो हैलो एल्केन कहते हैं। इसका फार्मूला होता है CnH12+1 N2X। इसका मतलब समझे, एक्स का मतलब लास्ट में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये चीज है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मोनो। ये वही चीज है जो ये मैंने आपको पढ़ाया। इसमें देखो, इसमें क्या है प्यारे बच्चों, CN इसमें मान लीजिए CH2H6 लेंगे, तो प्यार बच्चे इसमें दो गो हाइड्रोजन जो है ना, दो गो हाइड्रोजन, वो दो गो हाइड्रोजन को निकाल देगा। कितने हाइड्रोजन को, दो गो हाइड्रोजन को निकाल देगा। तो प्यार बच्चों यहाँ से निकाल देगा तो CH2H4 और यहाँ पर X2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, X2 मतलब Cl2 बन जाएगा, ये चीज। तो जब एल्केन में से दो हाइड्रोजन परमाणु, देखो दो हाइड्रोजन परमाणु को हटा करके उसके जगह दो हाइड्रोजन जुड़ गया, दो हाइड्रोजन परमाणु हटा करके दो हाइड्रोजन जुड़ गया, तो इसे को हम लोग बोलेंगे डाई हेलो एल्केन, ठीक है। फिर इसी प्रकार मैंने यह भी चीज बता दिया। ये कहाँ चल गया भाई साहब, रुको। देखो यहाँ पर है बच्चों, ऐसा हेलो एल्केन जिसमें तीन हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके उनके जगह दोस्तों तीन हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाता है। मतलब मेरे पर तो CH4 को मैं ले लो और इसमें से मैं क्या करो, तीन हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ दो और इसके जगह तीन हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो। क्या कर दो, तीन हाइड्रोजन इसमें से बाहर निकलवा दो, तो क्या होगा, तो CH Cl3 जो कि क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। इसी प्रकार पॉली में जो है ना मेरे पास तो चारों हाइड्रोजन निकल जाएगा। क्या होगा, चारों हाइड्रोजन इसमें से बाहर निकल जाएगा और चार गो क्लोरीन जुड़ जाएगा। फिर बच्चों कितना, चार गो क्लोरीन, जिसके कारण CCl4 बन जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। मतलब चारों हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया जाए तो ये बन जाएगा प्यार बच्चों टेट्रा हेलो एल्केन या पॉली हेलो एल्केन इसको बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसका उपयोग अग्निशामक के रूप में करते हैं। किस रूप में, अग्निशामक के रूप में यूज किया जाता है इसका उपयोग, अग्निशामक। इसका नाम होता है पहले तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, अग्निशामक। इसका क्लोरोफॉर्म जिसका उपयोग निश्चेतक के रूप में होता है। किस रूप में, निश्चेतक, मतलब बेहोशी करता है ना डॉक्टर वगैरह, तो यही सब का यूज होता है। लेकिन इस पर रोक लगा हुआ मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये वाला अगर ज्यादा सूंघ लेता, मतलब ये जो होता है ना वायु के उपस्थिति में विक्रिया करके एक विशाल गैस ओजोन का निर्माण करती है, जो विषैले गैस है प्यारे बच्चों, जिसका सूत्र होता है COCl2 होता है। ये प्यारे बच्चों विषैले गैस है, इस कारण से इस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। जब ऑक्सीजन से विक्रिया करता है ना क्लोरोफॉर्म, तब विषैले गैस का निर्माण कर लेता है, इसके कारण ये पहले देखा था प्यारे बच्चों। आइए आगे आप लोग देखते हैं। आगे आ जाता है बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख लो ध्यानपूर्वक कि कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन के प्रकार, कार्बन परमाणु की जो संख्या है उसके आधार पर हम लोग देखेंगे हेलो एल्केन के प्रकार। तो पहला होता है पहले तो प्राथमिक हेलो एल्केन, या तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री हेलो एल्केन, 1 डिग्री हेलो एल्केन। तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ऐसा हेलो एल्केन जिसमें दो हाइड्रोजन परमाणु, सॉरी एक हाइड्रोजन परमाणु, मतलब ध्यान दो, ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जो है प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो। ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जो है ना फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, हाइड्रोजन मतलब प्यार बच्चों एक्स का मान कितना होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सब जो है ना किसी एक कार्बन से जुड़ा हो। कितने कार्बन से, पहले कार्बन से जुड़ा हो, इसको प्राथमिक कार्बन कहें। हेलो एल्केन में बहुत सारा कार्बन हो सकता है प्यार बच्चों, ठीक है। तो जब प्राथमिक कार्बन जुड़ा रहेगा ना तो उसको हम लोग बोलेंगे प्राथमिक हेलो एल्केन। तो वही लिखा हुआ है ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु, कौन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो मेरे प्यार बच्चों, प्राथमिक कार्बन परमाणु जुड़ा हो तो हम लोग प्राथमिक हेलो एल्केन कहते हैं। फार्मूला इसका होता है प्यार बच्चों देख लो, RCH2X होता है। आर बराबर आपको पता होगा मेरे प्यारे बच्चों, आर का मतलब होता है CnH2n प्लस में 1 होता है।
मतलब मेरे प्यारे बच्चों इसके अंतर्गत CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, ये चीज हो सकता है। ठीक है, और इसको हम लोग नाम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, पहले बात आपको याद रखना है, इसका जो नाम है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसको नाम को थोड़ा ध्यान रखना। इसका मैं नाम लिख देता हूं, इसका नाम एल्किल भी होता है, इसका नाम एल्किल भी है और इसका नाम एल्काइल भी है। इसका नाम एल्किल भी है और इसका नाम एल्काइल भी है। ठीक है, इस बात को आप लोग समझते तो और बेहतर तरीका से यहाँ पर समझ पाएंगे। यहाँ पर आर के जगह मैं कोई भी मान ये रख सकता हूँ प्यारे बच्चों, ये सारा का सारा जो है ना मेरे प्यारे बच्चों आर का ही मान है, सारा का सारा जो मान है ना ये सब का मान आर का ही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कोई भी अगर यौगिक रख दूंगा CH3 भी रख दूंगा ना आर के जगह, तो एक काम कर जाएगा। पहले बात तो फार्मूला लिखो RCH2 और X है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत मैं एग्जांपल ले लूंगा, तो प्यारे बच्चों आर की जगह मान लो CH3 रख दिया, CH2 रख दिया, फिर X रख दिया। X का मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जगह मैं ले लेता हूं कोई अबरे Br। ध्यान दो, देखो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है प्यारे बच्चों ध्यान देना, इसमें प्यारे बच्चों हाइड्रोजन किस कार्बन जुड़ा, प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ ना, कुछ बता क्या है, प्राथमिक कार्बन जुड़ा हुआ है। हाँ कहेंगे कैसे, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कार्बन, तो प्राथमिक कार्बन से नहीं ये जुड़ा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है प्राथमिक, ये दोनों मिल करके प्यारे बच्चों कार्बन है, ये दोनों को मिला दीजिएगा ना तब पर कार्बन है। आर का मतलब क्या चीज है, आर का मतलब है CH3 मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, तो ये सब कार्बन है, क्या चीज है, कार्बन, इसको कार्बन, आर का मतलब याद रखना है कार्बन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एल्काइल तो है ये मेरे पर, यहाँ पर मैंने सारा चीज लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ ऐसा जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जो है प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, प्राथमिक कार्बन परमाणु से न जुड़ा हुआ है, ये पूरा प्राथमिक कार्बन है, बात याद रखेगा आप लोग, ये पूरा को प्राथमिक कार्बन बोला जाएगा। इसके अलावा मैं अगर एग्जांपल ले लो मेरे पर बच्चों C2H5CH2Br, तो बताओ प्राथमिक कार्बन से न जुड़ा हुआ है, इसका नाम पता है आप लोगों को क्या है, कुछ विद्यार्थी नहीं जान रहे होंगे। कार्बन दो है ना, तो कार्बन दो है जो हाइड्रोजन 5 है, तो इसका नाम क्या चाहिए, तो ब्रोमो एथेन नाम है, क्या चीज नाम है, ब्रोमो एथेन, इसका IUPAC नाम है, ब्रोमो एथेन। दो कार्बन है इसीलिए इसको बोलेंगे ब्रोमो एथेन। ठीक है, अब इसको क्या बोलेंगे बताओ तो, ब्रोमो प्रोपेन बोलेंगे, 3 कार्बन है, देखो काउंट करो 3 कार्बन है ना, तो इसको बोलेंगे ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन, ये हो गया मेरे तरफ जो ब्रोमो प्रोपेन। दिक्कत है बताओ, इसी प्रकार से आगे भी आप लोग इसको भी समझ लो क्या है, इसे द्वितीयक हाइड्रोजन, ऐसा हाइड्रोजन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो उसे द्वितीयक हाइड्रोजन कहते हैं। मतलब यहाँ पर थोड़ा आप लोग समझने का प्रयास करो, ऐसा हाइड्रोजन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जो द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, यानी हाइड्रोजन परमाणु जो है द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। यहाँ पर बच्चों जैसे कि आप लोग ध्यान पूर्वक इसमें देखिएगा, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा था वो कितने कार्बन जुड़ा था, एक कार्बन से न जुड़ा हुआ था। जैसे यहाँ पर समझो, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ, कितने कार्बन जुड़ा हुआ, एक एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, आर का मतलब कार्बन, तो इसको हम लोग प्राथमिक हाइड्रोजन क्या कहेंगे, यानी कि हाइड्रोजन जिस कार्बन जुड़ा हुआ वो कार्बन एक एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ये भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ऐसा हाइड्रोजन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु द्वितीय कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, मतलब हाइड्रोजन जो परमाणु है किससे जुड़ा हो, द्वितीय कार्बन परमाणु से। जैसे यहाँ पर कैसे पता करेंगे द्वितीय कार्बन परमाणु जुड़ा होता है, ध्यान दो, यहाँ पर मैं इसका फार्मूला लिख देता हूँ R2CH और यहाँ पर X, ये द्वितीय कार्बन परमाणु का दोस्तों संरचना सूत्र है, किसका, द्वितीय हाइड्रोजन का। प्यार बच्चों यहाँ पर R की जगह मैंने अभी बोला था, R की जगह मैं ले सकता हूँ C2H5CH3 C3H7 C4H9, मतलब दो गुणों से एक अधिक होना चाहिए, दो गुना से क्या होना चाहिए, एक अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर R2 जो है ना मेरे पे, तो R2 की जगह मैं कुछ भी रख सकता हूँ, ये सब में से, ठीक है, कोई भी रख सकता हूँ। तो भाई देखो ऐसा है लोकेन, जैसे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, या करके ऐसे लिख सकता हूँ, या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो तुम, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, बताओ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, R2 है तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ,
अगर आपको विश्वास नहीं, कार्बन के वो बॉन्ड बना रहा है, 1 2 हाइड्रोजन 3 और ये वाला हाइड्रोजन 1 4 बॉन्ड बना रहा है कार्बन। इस पर एग्जांपल अगर लूंगा तो यहाँ पर सी एच थ्री लूंगा, ठीक है। इसको जोड़ दूंगा प्यारे बच्चों सी एच से, ठीक है। किससे जोड़ दूंगा? सी एच से। फिर इसको मैं कर दूंगा प्यारे बच्चों इस प्रकार से, और यहाँ पर कोई ब्रोमीन को जोड़ दूंगा। तो बताओ हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा, वो कितने कार्बन से जुड़ा? 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे द्वितीयक हाइड्रोजन। यानी ऐसा हाइड्रोजन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हो। हाइड्रोजन जो परमाणु है किससे जुड़ा हुआ है? जो कार्बन है द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हो। कितने कार्बन से? द्वितीयक कार्बन जुड़ा हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे द्वितीयक हाइड्रोजन। ऐसा हाइड्रोजन जिसमें हाइड्रोजन पर द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हो, तो उसको हम लोग द्वितीयक हाइड्रोजन कहेंगे। इसका फॉर्मूला ये होता है। इसका नाम अगर देखिएगा प्यारे बच्चों, ये फार्मूला इसका होता है। इसका नाम देखिएगा तो क्या हो सके? 1 2 3। 3 कार्बन के लिए क्या होता है? 3 कार्बन के लिए प्रोप होता है, ठीक है। तो ये ब्रोमीन लगा हुआ है, तो इसका आईपीएस नाम हो जाएगा ब्रोमोप्रोपेन। क्या बोलेंगे इसको? ब्रोमोप्रोपेन। ऑफकोर्स विद्यार्थी कहेंगे ना भैया 2 गुने से 2 अधिक नहीं है, प्रोपिल बोलेंगे या तो प्रोपाइल बोलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एक हाइड्रोजन परमाणु जब स्थापित किया गया है ना हाइड्रोजन को, इसीलिए प्रोपेन बोलते हैं। तो ब्रोमोप्रोपेन। क्या बोलेंगे इसको? ब्रोमोप्रोपेन। देखो इसको बोलेंगे ब्रोमोप्रोपेन। क्या बोलेंगे? ब्रोमो 3 कार्बन और 3 कार्बन क्या चाहिए? 3 कार्बन हाइड्रोजन साथ हुआ है, तो इसको ब्रोमोप्रोपेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है। प्रोपेन का फॉर्मूला तो ऐसे ये होता है, C3H8 होता है, ठीक है। यही ना होता है। लेकिन एक हाइड्रोजन दो तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन के द्वारा विस्थापित ना किया गया है, एक हाइड्रोजन हट ना जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। और ये देखो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन कितने हैं ना? 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना मेरे प्यारे बच्चों, देख लो। हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए प्यारे बच्चों, इसीलिए इसको बोलेंगे हम लोग, इसीलिए इसको बोलेंगे तृतीयक हेलो एल्केन। अब आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर तृतीयक हेलो एल्केन पर आप लोग थोड़ा ध्यान देना। दिक्कत होगा तो हम यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा। दिक्कत नहीं ना है, होगा तो बताना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जो तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। मतलब इसमें अगर आप लोग देखिए फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला ये होता है। तो ऐसा हाइड्रोजन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु तृतीय कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, तो हाइड्रोजन परमाणु जो है प्यारे बच्चों किससे जुड़ा हो? तृतीय कार्बन परमाणु। मतलब इसमें अगर हम लोग देखें तो हम लोग इसमें ले सकते हैं प्यारे बच्चों, जैसे हम लोग ले सकते हैं CH3 और से, और यहाँ पर X ले सकते हैं। R का मतलब सूर्य से बताते जा रहे हैं आप लोग को प्यारे बच्चों। CH3 ले सकते हो, C2H5 ले सकते हो, C3H7 ले सकते हो। यानी ये फार्मूला ये प्यारे बच्चों CnH2n प्लस 1 का, ठीक है। ये फार्मूला इसी पर आधारित, ठीक है। n बराबर जो भी मान रखेगा तो ये वो सब मिलेगा मान, ठीक है। कोई मान मिल सकता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखो तो इसको C को ऐसे लिखेंगे, या करके यहाँ लिख दो या। इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 और यहाँ पर X का मतलब कोई प्यार बच्चों हम लोग ले लेते हैं ब्रोमीन को। पता वो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे तृतीयक हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे? तृतीयक हेलो एल्केन। ऐसा हेलो एल्केन जिसमें ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन ऐसा 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 हेलो एल्केन जिसमें जो हाइड्रोजन परमाणु है वो हाइड्रोजन, मतलब प्यार बच्चों मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा हाइड्रोजन जिसमें कार्बन परमाणु जो है 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो इसको बोलेंगे तृतीयक हाइड्रोजन। या तो ऐसा बोल सकता है ऐसा हाइड्रोजन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु तृतीयक कार्बन से जुड़ा हो। हाइड्रोजन जो परमाणु है उसका कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो सिंपल इसको बोल देंगे, है प्यार बच्चों। सिंपल बोल सकते हैं, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको सीधे बोलेंगे ऐसा हाइड्रोजन तृतीयक कार्बन से जुड़ा हो,
तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे पर बच्चों, तृतीयक हैलो एल्केन बोलेंगे। दिक्कत है तो बोलो, मैं फिर से बताऊंगा फिर बच्चों। मैं आशा करता हूँ ये भी आप लोग समझ लेंगे। अगर इसका नाम देखा जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, कितना कार्बन, चार कार्बन। इसका चार कार्बन है तो इसको बोलेंगे ब्रोमो ब्यूटेन, ब्रोमो ब्यूटेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्रोमो ब्यूटेन बोलेंगे। या तो ब्रोमाइड मतलब इसको वो ऐसे भी बोल सकते हैं, ब्रोमाइड एथाइल बोल सकते हैं, इसको ब्रोमाइड इथाइल बोल सकते हैं। ठीक है, इसका साधारण नाम क्या बोल सकते हैं, ब्रोमाइड इथाइल बोल सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं पहले तो आप लोग समझ लेंगे। आईपीएससी का नाम का वीडियो हम आप लोग को दे रुक के रखे हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पर देखो पहले एलिल हाईलाइट के बारे में है। एलिल हाईलाइट, वाइनल हाईलाइट, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो आप लोग ध्यान दीजिए। प्यार बच्चों, यहाँ पर कहता है एलिल हाईलाइट, क्या कहता है ध्यान पूर्वक समझिएगा। एलिल हाईलाइट कहता है जब हेलोजन परमाणु किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो कार्बन द्विबंध युक्त कार्बन के ठीक बगल वाले कार्बन से जुड़ा हो, तो उसको एलिल हाईलाइट कहते हैं। मतलब समझो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन है, यदि हेलोजन से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर हम लोग इसको बोलेंगे एलिल हाइलाइट। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन यदि हेलोजन से जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे पर बच्चों एलिल हाइलाइट। क्या बोलेंगे, एलिल हाइलाइट। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन से यदि हेलोजन जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे एलिल हाइलाइट। जैसे एग्जाम्पल मैं इसके अंतर्गत ले लेता हूँ मेरे प्यारे बच्चों को। एग्जाम्पल कौन सा ले लो कि आप लोग को आसानी से समझा दो। चलो ये मैं एग्जांपल एक ले लेता हूँ, सी एच थ्री, ध्यान देना, सी एच थ्री, सी एच डबल बॉन्ड सी एच, ध्यान देना, सी एच और सी एच टू सी एच, ये मैंने आसानी से ले लिया। आप देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको देखना है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहाँ पर आपको मिल रहा है। कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहीं पर आप लोग को दिख रहा है, कहीं और दिख रहा है, कहीं और तुमको ध्यान देना है, ध्यान दो, इधर से मतलब नहीं है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन, देखो बगल वाला कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, हेलोजन की जगह मैं ले लेता हूँ बी आर। ठीक है, क्या लेता हूँ, बी आर ले लेता हूँ। क्लोरीन ले लोगा तो तुम लोग क्लोरीन को कार्बन बना दोगे, इसीलिए मैंने ब्रोमीन ले लिया। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे एलिल हाइलाइट। वही चीज लिखा हुआ है, जब हाइड्रोजन परमाणु किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है जो कार्बन कार्बन द्विबंध, द्विबंध का मतलब डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के ठीक बगल वाले कार्बन से जुड़ा हो, उसे एलिल हाइलाइट कहते हैं। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे पर बच्चे, एलिल हाइलाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलिल हाइलाइट। अगर इसका मेरे पर बच्चों इसमें संकलन देखा जाए, जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसका संकलन sp3 होता है। कितना होता है, sp3। कहोगे इससे कैसे भैया sp3 होगा, तो मेरे बातों को समझो। इधर एक सिंगल बॉन्ड, इधर एक सिंगल बॉन्ड, ठीक है, टोटल के सिंगल बॉन्ड, दो सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड माना जाता है, तो टोटल चार को सिंगल बॉन्ड हो गया ना चार को सिंगल बॉन्ड होता है, तो उसका जो संकलन sp3 होता है। इसको ये वाला जो भाग है मेरे पर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे देखो यहाँ पर सी है, एच इसको ऊपर कर दो, एच इसे ऊपर कर दो, इसको बॉन्ड को इसी प्रकार कर दो, और यहाँ पर इसको ऐसे कर दो, फिर यहाँ पर बी आर कर दो, और जहां पर हाइड्रोजन था इसको दोबारा से लगा दो। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना। अगर ऐसे लिख सकता हूँ तो यहाँ से काउंट करो, तो सिग्मा एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो, चार सिग्मा है। कितना सिग्मा है, चार सिग्मा है, इसीलिए इसका संकलन कर बच्चों sp3 हो गएगा। ठीक है, आशा करते ये भी समझ गए। अब देखो विनाइल हाइलाइट क्या कहता है, जब हाइड्रोजन परमाणु सीधे कार्बन द्विबंध वाले कार्बन से जुड़ा होता है तो उससे विनाइल हाइलाइट कहते हैं। यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन नहीं इसमें होगा, कार्बन 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 डबल बॉन्ड के सीधे कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, किसे, सीधे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है के कार्बन से सीधे हाइड्रोजन जुड़ा होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन से सीधे हाइड्रोजन जुड़ा होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन से सीधे हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो वही लिखा हुआ, जब हाइड्रोजन परमाणु सीधे कार्बन कार्बन द्विबंध वाले
कार्बन से जुड़ा होता है। यानी हाइड्रोजन परमाणु सीधे कार्बन कार्बन द्विबंध वाले कार्बन से जुड़ा होता है। कौन? हाइड्रोजन परमाणु। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों विनाइल हाइलाइट। इसको क्या बोलेंगे? विनाइल हाइलाइट बोलेंगे प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत है? इसके अंतर्गत मैं एग्जाम्पल लेकर आप लोग को लेकर बता देता हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH2X, ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एग्जाम्पल। ये क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल। ठीक है। नहीं हो सकता। तो प्यार बच्चों यहाँ पर आप लोग देखिए, इसका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सीधे कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देख लो, इसको पहले देख लो, सही है ना? गलत हो गया, ये दो हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। तो देखो, दो गो हाइड्रोजन और दो गो डबल बॉन्ड, टोटल 4 हो गया कार्बन का संयोजकता। और यहाँ पर दोस्तों 2 गो हाइड्रोजन, हाँ 2 गो हाइड्रोजन, फिर इधर 3 गो, 4 गो हो गया। अरे दिक्कत हो गया यहाँ पर थोड़ा। ठीक है। यहाँ पर मुझे लगता है ना कि C2 नहीं होना चाहिए। ठीक है। C2 देखोगे तो गलती हो जाएगा। 2 गो हाइड्रोजन और ये 2 गो डबल बॉन्ड, टोटल 4 गो कार्बन का होता है, मतलब कि बॉन्ड बना सकता है 4 गो। तो 4 गो पूरा हो गया है। इसका देखो 1 गो 2 गो और इधर 2 गो 4 गो। ठीक है यार। तो इसको हम लोग बोलेंगे प्यार बच्चों क्या चीज? तो इसको हम लोग बोलेंगे विनाइल हाइलाइट। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन से सीधे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इसका संकरण अगर आप लोग देखिएगा ना मेरे प्यार बच्चों, तो पता है कितना आ जाएगा? sp2 आएगा। क्यों आएगा इसका sp2? क्यों आएगा प्यार बच्चों sp2? कारण पता है? क्योंकि डबल बॉन्ड में एगो सिग्मा होता है और एगो हाइड्रोजन एगो सिग्मा मान लिया जाएगा, एगो ये सिग्मा, टोटल 10 सिग्मा। और 10 सिग्मा रहेगा तो इसका सेकंड sp2 होगा। अगर इसमें दिक्कत है तो प्यारे बच्चों मेरे क्लासेस को आप लोग बेसिक से जाकर के आप लोग देख सकते हो, प्ले लिस्ट बना हुआ है। ऐसे तो मैं कह रहा हूँ 11th क्लास का थोड़ा बेसिक है इसमें लगा है, तो यहाँ पर थोड़ा आपको दिक्कत हो सकता है। मैं प्रयास करूंगा दिक्कत ना होगा, दिक्कत होता कमेंट करिएगा। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में सब प्रैक्टिस करवाते रहते हैं, तो मेरा क्लासेस ऑब्जेक्टिव का भी ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है। आगे आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो हेलो एल्केन बनाने के हम लोग विधियां देखने वाले हैं। ठीक है। आप देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है क्या चीज? हेलो एल्केन बनाने के विधियां। ठीक है। तो इसमें पहला है प्यारे बच्चों एल्केनो पर हाइड्रोजन अम्ल की अभिक्रिया से। एल्केन जो होता है CN H2n+2, जिसका सदस्य मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन हेक्सेन, जो भी चीजें अगर इसकी अभिक्रिया अगर हम लोग हाइड्रोजन से करवा देंगे ना, तो यहाँ से हाइड्रोजन से क्रिया करवाने पर वो बन जाएगा हेलो एल्केन। ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं एग्जांपल। जैसे मैंने बोल एल्केन है, तो एल्केन का मतलब क्या चीज हो जाएगा? CH4। एल्केन का ना सदस्य है CH4। किसका सदस्य? एल्केन मिथेन है। इसकी अभिक्रिया मैं दोस्तों क्लोरीन के साथ करवा दूंगा। किससे करवा दूंगा मेरे प्यारे बच्चों? Cl2 के साथ। Cl2 के साथ अभिक्रिया करवा दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान दो, Cl2 के साथ अभिक्रिया करवाऊंगा और यहाँ से आपको एक हाइड्रोजन निकालना है। एक हाइड्रोजन निकालना, अगर 2 हाइड्रोजन निकाल दोगे तब बन जाएगा कुछ और चीज। ठीक है। हमको एक हाइड्रोजन निकालना है, इसलिए मैंने एगो एच लिख दिया। ठीक है। यहाँ पर मैं अभिक्रिया जैसे ही करवाऊंगा मेरे प्यारे, तो यहाँ से बनेगा CH3 और यहाँ पर Cl बनेगा और बच जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ से HCl। क्या बन जाएगा? HCl। तो ये चीज बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से मैंने प्यारे बच्चों प्राप्त किया क्या चीज? ये क्लोरोएथेन, मतलब हेलो एल्केन है ना, ये क्या चीज है? ये क्लोरो एथेन है। ये क्या चाहिए पर बच्चों? क्लोरो एथेन है। सॉरी, क्लोरोमेथेन नहीं यार, कहाँ कहाँ रहते हो? क्लोरोमेथेन हो गया। एक कार्बन के लिए क्या होता है? मेथेन होता है। तो ये क्लोरोमेथेन बन गया और साथ में Cl बन गया। तो कैसे बना? तो सूर्य के मंद प्रकाश की उपस्थिति में। किससे पर बच्चों? यहाँ से आप लोग लिख सकते हो। अच्छा अभिक्रिया तो करवाना ही, मैंने करवाया ही नहीं। Cl2 के साथ अभिक्रिया करवा दिया। ठीक है। तो इसमें से जो है ना मेरे प्यारे बच्चों हाइड्रोजन क्या होगा? यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में एच म्यू यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है। एच म्यू का मतलब समझ लेना, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति, एच म्यू। ठीक है। तो इसको मैंने सूर्य के मंद प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन की अभिक्रिया, एल्केन मतलब मिथेन की अभिक्रिया। ये क्या चाहिए पर बच्चों? मिथेन है। मिथेन का मतलब एल्केन है। क्या चाहिए? मिथेन का मतलब एल्केन, समझते हो ना? मेथेन लेके या मेथेन लेके एक ही चीज ना, मेथेन या मिथेन। जब सूर्य के मंद प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन की अभिक्रिया हाइड्रोजन तत्व से कराई जाती है। Cl2 का मतलब क्या चीज होता है? हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन के साथ होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो बनेगा क्या चीज? तो याद रखना, बनेगा हमेशा प्यारे बच्चों हेलो एल्केन। अगर इसको आप लोग थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ ना, और यहाँ पर ए
RH इसको बोल सकते हैं, तब वो तो RH बोल सकते हैं ना इसको। प्यार बच्चों इसको अगर अभी क्रिया करवाएंगे इसको साथ क्लोरीन के साथ मतलब X2 के साथ, तो ऐसा भी है ना, इस सूर्य प्रकाश की उपस्थिति मतलब H और यहाँ से हाइड्रोजन आपका बाहर निकल जाएगा, जिसके कारण बन जाएगा RH बनेगा और प्लस में HX बनेगा। यही फॉर्मूला पर ऊपर वाला चीज बना है। R का मतलब क्या चाहिए, एल्केन, इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन मतलब X2 के साथ हुआ है, किसके साथ, X2 मतलब हाइड्रोजन के साथ हुआ है। एचनीयू मतलब प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, उसके जगह एक बार पर बच्चों एक्स जुड़ेगा तो RH मतलब हेलोकेन बन गया। एगो एक्स बच गया, वो चल गया पर बच्चों किसके साथ, तो वो चल गया हाइड्रोजन के साथ। अगर मान लिया जाए पर बच्चों एक्स की जगह आप लोग Cl Br जो भी रखेंगे, Cl रखेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा, Br रखेंगे तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन जाएगा, जो भी चीज बने। और यहाँ पर R आप लोग कुछ भी रख सकते हो, R की जगह आप लोग को बहुत सारा मैं चीज दे सकता हूँ, R की जगह आप लोग यहाँ पर बहुत सारा चीज रख सकते हो। R का मतलब होता है CH3, आर का मतलब बताते तो यहाँ पहुंच गए, ठीक है, ये सब चीजें। एल्काइल ग्रुप रखेंगे, क्या एल्काइल, एल्काइन नहीं, एल्काइल, काइल काइल ग्रुप, CnH2n+1। आगे आ जाए प्यारे बच्चों, आगे देखिए इसी से क्वेश्चन बनता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, एल्केन बनाने के विधियां में ये मोस्ट भी 5 नंबर में आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो इसको ध्यान पूर्वक थोड़ा आप लोग देखिए मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखो मेथेन से कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त करना है। मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है। मेथेन की अभिक्रिया किसके साथ होगा पता है, मेथेन की अभिक्रिया हम लोग प्यारे बच्चों हमेशा क्लोरीन के साथ मतलब हाइड्रोजन अम्ल के साथ करवाते हैं। किसके साथ प्यारे बच्चों, Cl2 के साथ करवाते हैं। किसके साथ भैया, Cl2 के साथ, किसके साथ, Cl2 के साथ। ये अभिक्रिया मैंने करवाई पर बच्चों, तो इसमें से जो है ना एक हाइड्रोजन निकल के भाग जाएगा, कि हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन निकल के भाग जाएगा, या तो हम लोग बोल सकते हैं HCl निकल जाएगा, ये बोल सकते हैं कि HCl निकल जाएगा। कहोगे कैसे, यार बच्चों यहाँ से हमको पता है कि एक हाइड्रोजन ऊपर है ना, एक हाइड्रोजन ऊपर है ना, तो एक हाइड्रोजन जो निकलेगा ना उसके साथ HCl निकल जाएगा। ये तो प्लस में HCl इधर लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा होगा मेरे पर बच्चों तो क्या बनेगा, CH3 और यहाँ से बनेगा Cl, क्या बना, क्लोरोएथेन बना। क्या बना पर बच्चों, क्लोरोएथेन। मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ पता कराएं तो क्लोरोएथेन बना। आपको सब विद्यार्थी कहेंगे कि भैया यहाँ पर क्लोरीन 2 लिए, एगो भी लेते तो काम चलता, हाँ चल जाता, कोई दिक्कत नहीं है। बस हाइड्रोजन किसके साथ था, अकेला ना हो जाता है, तो इसका जोड़ी बना दिए, इसीलिए चला दिया पर बच्चों Cl2 2 एगो हाइड्रोजन देखेगा कि अरे मतलब कि प्लस माइनस आकर्षित होगा, देखेगा कि माइनस वाला है तो तुरंत भागेगा निकल के हाइड्रोजन, तो देखो निकल के भाग गए ना तुरंत। अगर एगो लेते तो उसको दुखी दुखी जाना पड़ता, क्लोरीन अगर एगो लेते जो कि ऋणात्मक होता है, अगर एगो लेते ना तो हाइड्रोजन को एकदम ना जाए के मन करता, फिर भी उसको निकाल के जाना पड़ता। 2 ले लिए ना तो हाइड्रोजन तुरंत भाग जाएगा फूट देवर यहाँ से क्लोरीन के साथ, इसीलिए लिया। अब देखो हाइड्रोजन को विस्थापित करके कोई नया जुड़ गया के, हाइड्रोजन को विस्थापित कर हाइड्रोजन किसी और के साथ चल दिया, और उसी के साथ क्लोरीन आ गया। पता है किसके साथ हाइड्रोजन भागा, क्लोरीन के भाई के साथ भाग गया। तो ये इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्लोरो एथेन, क्लोरोएथेन बन गया, क्या बन गया, क्लोरोएथेन इसको बोल सकते हैं। अब देखो ये क्लोरोएथेन जो है ना दोबारा से अभिक्रिया करेगा, क्लोरोएथेन जो है ना मेरे पर दोबारा से अभिक्रिया करेगा किसके साथ, Cl2 के साथ, फिर वही कमा करेगा मेरे पर बच्चों, फिर वही कमा कर देगा, फिर वही काम करेगा मेरे पर बच्चों, यहाँ से फिर HCl भाग जाएगा। ये जो है ना मेरे पर बच्चों एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन इसके साथ भागे, मतलब लालच दे रहा है, ये जो है ना क्लोरीन लालच दे रहा है कि तुम हाइड्रोजन निकाल जाएगा, क्लोरीन तुमको दे रहे हैं तो भाग जाएगा, ये तो देखो भाग गया, एक हाइड्रोजन इसमें से निकाल के भाग गया, तो पता कितना हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया, Cl हो गया, बस ये हो गया। और एगो क्लोरीन था ना मेरे प्यार बच्चों, ये क्लोरीन, एगो क्लोरीन भाग, अरे यहाँ पे हाँ क्लोरीन ठीक तो है, इसको क्लोरीन का पूछना है छेड़छाड़ करना भाई बा, ये क्लोरीन है इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, क्लोरीन है उसको रहने देना है। अब क्या करना है, Cl2 के साथ अभिक्रिया हुआ ना, तो एगो क्लोरीन है ना इसके पास जाएगा, एगो क्लोरीन पता है किसके साथ जाएगा, एगो क्लोरीन भाग जाएगा इसके साथ, एगो हाइड्रोजन के साथ, मतलब कि चक्कर लगाई हुए सब, ठीक है। एगो क्लोरीन इसके साथ जाएगा तो Cl2 बन जाएगा, क्या चीज बन जाएगा, C2Cl2 बन जाएगा, कितना बन जाएगा, C2Cl2। देखो एक हाइड्रोजन विस्थापित हो गया, भाग गया, एगो क्लोरीन किसके साथ, HCl के साथ, देखो ना माइनस है नीचे, माइनस मतलब भाग गया, ठीक है। तो ये बना पर बच्चों CH2Cl2, इसका नाम है डाइक्लोरोमेथेन, क्या नाम है, डाइक्लोरोमेथेन।
डाइक्लोरो डाइक्लोरोमीथेन बन गया। क्या बन गया? डाइक्लोरोमीथेन बन गया। फिर डाइक्लोरोमीथेन जो प्यारे बच्चों दोबारा से अभिक्रिया किया, किसके साथ अभिक्रिया किया पता है? उसी के साथ कर लिया, Cl2 के साथ। फिर यहां से Cl निकल गया। ये वाला में चिल मत करना, Cl2 वही रह बढ़ते चल जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ से निकलते चल जाएगा। फिर क्लोरीन लालच दे दिया, क्लोरीन है ना, लालच दे दिया। किसको क्लोरीन दे दिया? एक क्लोरीन इसके साथ गया भाई बा, एगो क्लोरीन जो बच रहा था ना भाग गया, पता है किसके साथ? एगो क्लोरीन भाग गया इसके साथ, जिसके कारण HCl बन गया। जिसके कारण क्या बन गया? HCl बन गया। समझ रहे हो विनोद? आशा करते समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा CH बन जाएगा। अब सब भाग के एक और हाइड्रोजन निकलेगा तो CH बन जाएगा। यहाँ पर एक और क्लोरीन आके जुड़ गया तो CH बन गया, जिसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म। क्या नाम होता है? क्लोरोफॉर्म। इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पैरो चाहिए, क्लोरोफॉर्म जो है दोबारा से अभिक्रिया करेगा। ये क्लोरोफॉर्म जो है दोबारा से अभिक्रिया करेगा प्यारे बच्चों Cl2 के साथ और -HCl कर देगा, जिसके कारण जो है मेरे प्यारे बच्चों ये बन जाएगा CCl4 बन जाएगा, जिसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये हाइड्रोजन एगो बचा कुछ था, वो भी क्लोरीन खा गया और Cl के साथ वो क्लोरीन को भगा दिया, तो बन गया क्या? कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन, इसका नाम पायरिन भी होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये बना दिया प्यारे बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसका नाम पता है क्या चीज होता है? पायरिन भी होता है, जिसका अग्निशामक में यूज करते हैं। और इसके ज्यादा संपर्क में आएगा ना तब लीवर कैंसर हो जाएगा। इसीलिए जो अग्निशामक में होता है हर ट्यूशन में होता है प्यारे बच्चों, आग बुझाने वाला होता है, सफेद कलर का। आग लगता है तो उससे बुझाया जाता है, ठीक है। इसके बच के रहना, खतरनाक भी है, ठीक है, तो बात को ध्यान रखेगा। इकोनोफॉर्म निश्चयता का जो ट्रेन वगैरह में देखोगा ना, तो लुटेरा वगैरह वही सुखा के क्या करता है? पैसा लूट के लेके भाग जाता है, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों है मेथेन से कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे प्राप्त करेंगे। अगर आप लोग स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखेगा, मेथेन की अभिक्रिया जब क्लोरीन से कराई जाती है तो क्लोरीन मेथेन प्राप्त होता है। और फिर जब क्लोरीन मेथेन की अभिक्रिया फिर क्लोरीन के साथ कराई जाती है तो डाइक्लोरोमेथेन मिलता है। फिर डाइक्लोरोमेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करवाते हैं तो क्लोरोफॉर्म मिलता है। फिर क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करवाते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है। मतलब इसमें हाइड्रोजन घटता जा रहा है, क्लोरीन बढ़ता जा रहा है। यानी सीधा कहने का मतलब है कि पर बच्चों इसमें हाइड्रोजन घटेंगे और क्लोरीन बढ़ेंगे, ठीक है। ये सीधे कहने का मतलब है। तो ये चीज बना मेरे पर बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने करवा दिया। अब ये आ जाए प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग मार्कोनिकॉफ का नियम, ठीक है। देखिए एल्काइन पर हाइड्रोजन अम्लों का योग करेंगे ना, एल्केन, अब देखो आप समझो एल्केन होता क्या है। कुछ विद्यार्थी एल्केन पढ़े हैं बहुत अच्छा से। एल्केन का फॉर्मूला पता क्या होता है? CnH2n+2 होता है। अब एल्केन की बारी है, किसकी बारी है? एल्केन की बारी है। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। जब कार्बन 2 गो है तो हाइड्रोजन 4 गो होगा। और इसमें डबल बॉन्ड होता है, क्या होता है? डबल बॉन्ड। इसको इंग्लिश में लिखते हैं ALKENA। ये लास्ट में होता है, जिसमें डबल बॉन्ड होता है, क्या होता है? डबल बॉन्ड। ये होता है एल्केन, ठीक है। तो यहीं पर आप लोगों को समझना है। हाइड्रोजन अम्लों के हाइड्रोजनी अम्ल के द्विबंध प्रक्रिया से, हाइड्रोजन जो अम्ल होगा ना मेरे प्यारे द्विबंध से क्रिया करेगा। द्विबंध का मतलब समझे? मतलब जो प्यारे बच्चों जो डबल बॉन्ड होगा ना उससे भी क्रिया करेगा, मतलब समझो। इसमें दो तरह के ले सकता हूँ, दो प्रकार के इसमें हम लोग ले सकते हैं, साम्यत एल्केन और असम्मित एल्केन ले सकते हैं। साम्यत एल्केन का मतलब है पर जो डबल बॉन्ड के इधर और डबल बॉन्ड के इधर दोनों समान है। जैसे देखो ये डबल बॉन्ड है तो इधर CH2 और इधर भी CH2 है, तो ये साम्यत है। कहते हैं बच्चों साम्यत एल्केन है, साम्यत, साम्यत एल्केन है। यदि दोनों तरफ मेरे प्यारे बच्चों अधिक कार्बन और हाइड्रोजन बराबर हैं तो वो साम्यत एल्केन है। हम साम्यत ना पहले बेसम साम्यत लेते हैं, फिर आपको मजा आएगा। साम्यत लेंगे ना तो इन्हें हमें ना समझ में आएगा। तो देखो मैं एक असम्मित एल्केन ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल में ले लेता हूँ प्रोपेन CH3, यहां से मैं CH डबल बॉन्ड CH2 ले लेता हूँ। कोई दिक्कत है बताओ?
अरे दिक्कत रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं हूँ किस लिए? आप लोग को सेवा करने के लिए, ठीक है, बताना जरूर से। बड़ दिक्कत है यार, जहाँ लिख देते तो कॉपी होता है। देखो सी एस क्या भी करिए आप, मतलब देखो यहाँ पर पहले समझो ये क्या चीज, इसका नाम प्रोपिन है। क्यों भैया प्रोपिन का है बोलेंगे? ए भैया यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो इसको प्रोपिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोपिन एल्केन। डबल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड लगा रहेगा मेरे फिर तो डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड जहां पर देखेगा उसको बोलेंगे प्रोपेन, मतलब एल्कीन बोलेंगे। तीन कार्बन है इसीलिए प्रोपेन बोलेंगे। एक कार्बन के लिए मेथेन, दो कार्बन के लिए एथ है, तीन कार्बन के लिए प्रोप, तो ये प्रोपीन हो जाएगा क्योंकि तीन कार्बन है, एक दो तीन कार्बन है तो प्रोपेन बोलेंगे। क्या होता है कि प्रोपेन की अभिक्रिया दोस्तों किससे? हैलोजन अम्ल से कराता है। हैलोजन अम्ल का मतलब है कि पहले तो HCl क्या चाहिए? हैलोजन अम्ल। एच तो रहबे करेगा, एच के अलावे कोई भी हैलोजन ले लीजिए, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। सबसे बढ़िया हाइड्रोक्लोरिक हमने लिया है। क्या लिया है? सबसे बढ़िया मेरे पर बच्चों मैंने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है। इसकी अभिक्रिया इसके साथ होगा ना तो मोरकोनिकॉफ का नियम कहता है कि जब एल्कीन पर, देखो एल्कीन है ना, है क्या चाहिए? इसका नाम है प्रोपीन। इसका नाम क्या चाहिए? प्रोपीन है। इसका नाम क्या चाहिए? प्रोपीन है। प्रोपीन जब एल्कीन पर मतलब प्रोपीन पर हाइलोजन अम्ल, ये क्या चाहिए पर बच्चों? हाइलोजन अम्ल है। ये सेल क्या चाहिए? हाइलोजन अम्ल। जब प्रोपेन पर हाइलोजन अम्लों का योग होता है तब हाइलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग, हाइलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग कौन होता है? देखो ये वाला जो होता है पर बच्चों धनात्मक भाग होता है। इससे पता नहीं कोई इलेक्ट्रॉन त्याग करता है इस कारण से, ठीक है। और क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, हो सकता है एच वाला ग्रहण किया तब ना सीएल बना है, इस कारण से ऋणात्मक होता है। पता चल गया ना कि यानी हमेशा हाइड्रोजन धनात्मक होगा क्योंकि वर्ग 1 के तत्व है इसलिए। और क्लोरीन जो होगा हमेशा ऋणात्मक तत्व है क्योंकि वर्ग 17 के तत्व है। ये सब एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला, देने वाला नहीं, इसलिए लेने वाला माइनस में होता है। तो भाई लिखो जब एल्कीन पर हाइड्रोजन अम्लों का योग होता है, एल्कीन हो गया, हाइड्रोजन अम्ल का योग हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन योग होता है तब हाइड्रोजन अम्ल का, हाइड्रोजन अम्ल ये है का ऋणात्मक भाग, ऋणात्मक भाग कौन है इसमें? क्लोरीन है। ऋणात्मक भाग द्विबांध युक्त मतलब डबल बॉन्ड युक्त कौन है? द्विबांध युक्त ये वाला चीज है। कौन है पर बच्चों? यही ना डबल बॉन्ड युक्त, ये द्विबांध युक्त ए ना मेरे पर बच्चों। कलर थोड़ा चेंज करके बताता हूँ। द्विबांध युक्त कौन है? यही वाला ना है। तो द्विबांध युक्त उस कार्बन से जुड़ता है। द्विबांध युक्त दिख रहा है, दो कार्बन, इसमें भी कार्बन है इसमें भी कार्बन, दोनों में कार्बन है ना, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो? कम हो। यानी हाइड्रोजन की संख्या जहां पर कम है ना वहां पर ऋणात्मक भाग जाके जुड़ जाएगा। यहाँ पर एक और पढ़ने जो हमको, जब एल्कीन हाइड्रोजन अम्लों का योग होता है तो हाइड्रोजन अम्ल का ऋणात्मक द्विबांध जो उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो, ठीक है। तो हाइड्रोजन की संख्या जहां पर कम है वहां पर जाएगा पर बच्चों कौन? हाइड्रोजन। बात को समझे। जहां पर हाइड्रोजन की संख्या इसमें कम किसमें है? तो CH कम है कि CH2 कम है? तो आप कहेंगे CH1 कम है यानी कि CH पर जाएगा हाइड्रोजन। हाँ, हाइड्रोजन जो है ना प्यार बच्चों, क्लोरीन हाइड्रोजन है ना, है मतलब ऋणात्मक भाग ना है। ऋणात्मक भाग कहाँ जाकर जुड़ेगा? उससे जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। हाइड्रोजन की संख्या कहां पर कम है? एच पर ना कम है भाई, वाह। तो एच पर हाइड्रोजन की संख्या कम है तो यहाँ पर हाइड्रोजन आके जुड़ेगा। और जो हाइड्रोजन बचा एच जो है ना किससे जुड़ेगा? जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। हाइड्रोजन की संख्या कहां पर अधिक है? यही पर ना, 2 गो ना तो हो जाएगा 3 गो। अब कहने का मतलब देखो क्या बनने जा रहा है, ध्यान देना। मैंने बोला ये एल्कीन है मतलब एल्कीन पर द्विबांध युक्त अभिक्रिया हुआ। तो दोस्तों जो एल्कीन का जो डबल बॉन्ड वाला चीज है, पहले CH3 के लिख लेते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। CH3 लिख दिया, माइनस ये मतलब बॉन्ड CH लिखूंगा। अब CH से हाइड्रोजन जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा उस पर ध्यान दो, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या कम है। हाइड्रोजन की संख्या कम होगा वहां पर प्यार बच्चों हाइड्रोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग जुड़ेगा। तो ऋणात्मक भाग कौन है? Cl है। तो यही इसको से जुड़ेगा। ला भैया जुड़ गया। तो डबल बॉन्ड खत्म, डबल बॉन्ड खत्म। जब जुड़ता है ना मेरे प्यारे बच्चों ऐसा चीज, जब ऐसा होता है जुड़ जाता है तो डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है। फिर डबल बॉन्ड खत्म हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो यहाँ पर CH2 था ना, एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा इसमें आके, क्योंकि हाइड्रोजन उससे जाकर जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या देखो, मतलब हाइड्रोजन 2 गो था, यहाँ पर प्यारे बच्चों अब हो गया 3 गो। 2 गो था ना, अभी कितना हो गया? 3 गो। बताओ एच आकर जुड़ा किसमें? इसमें आकर जुड़ा है। यानी एच जो है मेरे प्यारे बच्चों किसमें आकर जुड़ा? इसमें आके जुड़ा, ठीक है। और जो Cl है मेरे प्यारे बच्चों किसमें आकर जुड़ा? तो Cl जो है इसमें आके जुड़ा। तो यही है मेरे प्यारे बच्चों मार्कोनिकॉफ का नियम। बताओ ये बन रहा है कि नहीं? हेलो एल्केन, हेलो एल्केन बन रहा है कि नहीं? देखो कार्बन है जितना है उसके दोगुने से एक हाइड्रोजन अधिक होना चाहिए। अब बगल में कोई हाइड्रोजन होना चाहिए, वो वही होता है हेलो एल्केन।
कार्बन 3 गो भैया, ये क्लोरीन का कार्बन मत काउंट करना ना बाबा, ना क्लोरीन का कभी कार्बन नहीं काउंट करना, ठीक है। हमेशा आपको क्लोरीन का याद रखना कि क्लोरीन है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन तो हाइड्रोजन 7 होना चाहिए, 3 4 3 7 7 हाइड्रोजन है ना, तो यही हो गया पर तो 3 कार्बन के लिए हो गया प्रोपेन, ठीक है। तो इसको बोलेंगे क्लोरोप्रोपेन, क्या बोलेंगे, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन। और एग्जाम्पल आप लोग बोलेंगे तो और भी ले सकते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग ले सकते हैं। आपको अगर लगेगा कि मैं सही बना गलत बनाऊं तो नंबर आपको देख रहा है, मैसेज करके आप लोग बता देना जो भी सही गलत हो। यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं अब ले रहा हूँ कैसे बोलते हैं, साम्य तलकिन वाला, ठीक है। देखो साम्य तलकिन है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर कानों में किसी को जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं पर कुछ जोड़ दो ना भाई बाप, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर भी जोड़ दो क्योंकि दोनों तरफ वही वही चीज है। इधर भी सी एच टू, कहीं पर आप लोग एचसीएल, कहीं पर सीएल जोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, ये बन जाएगा क्या चाहिए, सी एच थ्री, ये बन जाएगा CH2 एक्स, ये बन गया, ठीक है। कहीं पे भी जोड़ सकते हो, एक्स की जगह क्या चाहिए, सीएल ना है, तो ये बन गया, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोएथेन, ठीक है। आशा करते ये वाला भी चीज आप लोग समझ गए हैं। हाँ, ये बात याद रखना, CH3 को हमेशा लास्ट में रखना, क्योंकि हाइड्रोजन जहां पर आपका प्यार बच्चों 3 रहता है तो उसको एगो बॉन्ड देना ताकि 4 गो रहे, ये ना कि औकात से बाहर चल जाए, मतलब कार्बन एकदम 4 गो बॉन्ड बनाता है, इसीलिए हम आशा करते हैं ये चीज आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आपको प्यार बच्चों समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग कॉमेंट करके जरूर से बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। आ जाइए आगे, हुंसडीकर अभिक्रिया, देखो बासा अम्ल इसमें होता है, बासा अम्ल आपको याद रखना, HAgCOO को हम लोग बासा अम्ल बोलेंगे, क्या बोलेंगे पर बच्चों, बासा अम्ल को AgCOO बोलेंगे। दिक्कत है, AgCOO जो होगा, या तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं बासा अम्ल, COO, मतलब आर के जगह आपको कुछ लेना पड़ेगा, आर का मतलब पता ना एल्काइल ग्रुप होता है, आर का मतलब होता है CH3 C2H5, इतना सारा चीज बहुत सारा मैंने बता रखा है, ठीक है। तब बासा अम्लों को सिल्वर लवण की अभिक्रिया करवाएंगे, ये RCOO, ये क्या चाहिए होगा, बासा अम्लों के सिल्वर लवण है, क्या चाहिए, बासा अम्लों के सिल्वर लवण, ये बासा हो गया मेरे प्यारे बच्चों, इसको क्या बोलेंगे, बासा अम्ल, बासा अम्लों के सिल्वर लवण, RCOO को क्या बोलेंगे, बासा अम्लों के सिल्वर लवण, ठीक है। बासा अम्लों के सिल्वर लवण, इसको बोलेंगे प्यारे बच्चों, याद रखना, बासा अम्लों के सिल्वर लवण, इसको क्या बोलेंगे, बासा अम्ल बोलेंगे, बासा अम्ल के सिल्वर लवण। एजी को क्या मानेंगे प्यारे बच्चों, सिल्वर बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर। बासा अम्ल, COO का मतलब अम्ल होता है ना, अरे आम्ल मान लो ना कि मान लो COOH होता है, इसका होता है प्यारे बच्चों, तो एक हाइड्रोजन विस्थापित करके जुड़ गया एजी, ऐसा मान लो, तो बासा अम्लों के सिल्वर लवण इसको बोलेंगे, ठीक है। बासा अम्लों के सिल्वर लवण, अब यहाँ पर आर भी आपका होना चाहिए, इसको भी ऐड कर लीजिएगा, तो बासा अम्लों के सिल्वर लवण हो गया, ये क्या चाहिए, बासा अम्लों के सिल्वर लवण, इसी को बोलेंगे। तो बासा अम्लों के सिल्वर लवण की अभिक्रिया क्लोरीन या तो ब्रोमीन के साथ, Cl2 के साथ मैंने करवा दिया, किसकी उपस्थिति में, CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में हम लोग करवाते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं, तो हेलो एल्केन बनता है, क्या बनता है, हेलो एल्केन बनता है। तो प्यार बच्चों यहाँ से जो है ना, यहाँ पर प्यार बच्चों, यहाँ पर मान लिया जाए कि आप लोग प्यार बच्चों आर लिए हैं, तो यहाँ पर Cl बनेगा, क्या बनेगा, RCl बनेगा, मतलब क्या चाहिए, आर का मतलब ये सब लेंगे, तो ये सब पता है आप लोग का, एल्काइल ग्रुप है, मतलब एल्किल ग्रुप है। तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा, तो यहाँ से क्या बनेगा, RCl बनेगा, प्लस में क्या बनेगा, CO2 बनेगा, CO2 बनेगा ना, CO2, और प्लस में क्या बनेगा, AgCl बनेगा, AgCl, क्योंकि क्लोरीन दो गो है, तो यहाँ पर प्लस में बनेगा AgCl। कोई दिक्कत है, बताओ। बसा अम्ल, ये बसा अम्लों के सिल्वर लवण बड़े ज्यादा पूछा जाता है, बसा अम्लों के सिल्वर लवण, बसा अम्लों के सिल्वर लवण इसको बोलेंगे, बसा अम्लों के सिल्वर लवण की अभिक्रिया क्लोरीन या तो ब्रोमीन के साथ, मैंने क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाया, किसकी उपस्थिति में, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब CCl4 की उपस्थिति में करवाते हैं पर बच्चों, तो एल्लो एल्केन प्राप्त होता है, जिससे हुंसडी का अभिक्रिया करते हैं, हेलो एल्केन नहीं ना प्राप्त हुआ, इसके जगह मैं आर के जगह ले लेता हूँ CH3, और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों मैं ले लेता हूँ, कलर चेंज कर दो आप,
CH3 और यहाँ पर मैंने ले लिया CaO, ठीक है, Ag, ये हो गया CH3 R की जगह CH3 मैंने ले लिया, ठीक है। इसकी अभिक्रिया दोस्तों क्लोरीन के साथ करा दे, ठीक है, किसके उपस्थिति CCl4 के उपस्थिति, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। तब बनेगा क्या चीज प्यारे बच्चों, RCH3 मतलब CH3 बनेगा। और यहाँ पर प्यारे बच्चों आप लोग को पता है कि X की जगह आपका Cl है तो क्लोरोमीथेन बन जाएगा, प्लस में CO2 और प्लस में AgCl बन जाएगा। बताओ कि बना क्या चाहिए प्यारे बच्चों, कंपाउंड क्या बना, कि हमको बना क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन बना। मतलब ये प्यारे बच्चों है कौन चीज, RX ही ना, RX का मतलब हेलो एल्केन है ना बना। बताओ इस अभिक्रिया को होश देकर अभिक्रिया कहेंगे। याद करना कोई बड़ा बात नहीं है, बस ऐसे बोलेंगे, बसा अम्लों के सिल्वर लवण की अभिक्रिया, बसा अम्लों के सिल्वर लवण की अभिक्रिया जब क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं, गर्म करते हैं, तब बनता है क्या चीज, हेलो एल्केन बनता है, जिसे होश डीकर अभिक्रिया कहते हैं। तो वही तो मैंने बोला, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग को समझ में आता है कि नहीं मेरा पढ़ाई में, कमेंट की जगह तभी पता चले। बस मैंने बोला कि वसा अम्लों के सिल्वर लवण की अभिक्रिया फ्लोरीन सॉरी वसा अम्लों के सिल्वर लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन या तो क्लोरीन के साथ प्यार बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो हेलो एल्केन बनता है। ये RCl का मतलब क्या चाहिए, हेलो एल्केन है ना, है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे हूं से डीकर अभिक्रिया। आगे आ जाओ प्यार बच्चों, आगे आपका दिया हुआ है हैलाइड विनिमय द्वारा। तो इस विद्युत द्वारा एक एल्किल हैलाइड विलयन को NaI के द्वारा दूसरे एल्किल हैलाइड में बदला जाता है। मतलब इस विधि में एल्किल हैलाइड को ले लो, एल्किल हैलाइड मैंने प्यार बच्चों कुछ भी ले सकता हूँ, मैं एल्किल हैलाइड RX की जगह कुछ भी ले सकता हूँ, बाद में लूंगा, पहले RX मैंने एल्किल हैलाइड ले लिया। ये RX का मतलब क्या चाहिए, एल्किल हैलाइड। इस विधि तो एल्किल हैलाइड के एल्किल हैलाइड विलयन को NaI द्वारा, NaI का चाहिए सोडियम आयोडाइड, ये आपका एल्किल हैलाइड है नहीं है, सोडियम आयोडाइड, ना 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 ये एल्किल हैलाइड नहीं है। इस विधि द्वारा दोस्तों एल्किल हैलाइड विलयन को NaI के द्वारा दूसरे एल्किल हैलाइड में बदला जाता है। मतलब NaI जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसके द्वारा दूसरे एल्किल हैलाइड में बदला जाता है। मतलब प्यारे बच्चों RI बन जाता है यहाँ से, R का मतलब एल्किल, I का मतलब आयोडाइड, प्लस में क्या बनता है, NaX बनता है। क्या बनता है, NaX बनता है। दिक्कत है प्यारे बच्चों, बताओ। RX की जगह मैं कोई हेलोजन ले लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं RX की जगह CH3 और यहाँ पर Br ले लिया, ठीक है, और प्लस में NaI के साथ अभिक्रिया करवा दिया, ठीक है। तो बना क्या चीज प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दो आप लोग, यहाँ पर कंपाउंड बना CH3 और यहाँ पर आपका प्यारे बच्चों I बनेगा, यानी कि मिथाइल आयोडाइड प्लस में NaX की जगह क्या मैंने लिया है, Br, सोडियम ब्रोमाइड बना। क्या बना प्यारे बच्चों, सोडियम ब्रोमाइड बना, X की जगह मैंने Br लिया था, ठीक है। तो ये चीज बन गया। बताओ इसमें से अलग क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से अलग क्या हुआ, अगर आप लोग क्लोरीन लीजिएगा ना तो NaCl बन जाएगा, हमको लगता है क्लोरीन ले लो बढ़िया रहेगा, तो NaCl बन जाएगा, अच्छा भी लगेगा देखने में। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्लोरो, कोई भी हाइड्रोजन ले लो यार, उतना सारा हाइड्रोजन है, सेल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो NaCl बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड ये बनेगा, ठीक है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्या चाहिए, ये क्या चाहिए, क्लोरोमेथेन है, क्या चाहिए ये क्लोरो मेथेन है। तो क्लोरोमेथेन को हम लोग क्या बोलते हैं, RX मतलब हेलोइल के नहीं ना बोलते हैं। तो हो गया ये चीज, इतना आसान है। चलो आ जाओ आगे प्यार बच्चों, आगे आपका दिया हुआ है अल्कोहल पर हाइड्रोजन अम्ल के क्रिया से। देखो प्यार बच्चों अल्कोहल बहुत सारा है, ठीक है, इसकी अभिक्रिया अल्कोहल पर, अल्कोहल क्या होता है कुछ विद्यार्थी ना जानते, क्योंकि अगला चैप्टर पर अल्कोहल फिनॉल लिखा है। और OH को अल्कोहल कहते हैं, मतलब जिसके लास्ट में OH लगा हुआ है तो वो समझो अल्कोहल है। क्या चाहिए, जिसके लास्ट में OH लगा हुआ है समझो वो अल्कोहल है। तो समझो यहाँ पर इस अभिक्रिया द्वारा, पंखा चालू करे बगैर में लग रहा, देखो इसमें है प्यारे बच्चों, इस अभिक्रिया में निर्जल, निर्जल मतलब बिना जल के, Zn के उपस्थिति में
ZnCl2 का मतलब पहले बच्चों समझते ही उत्प्रेरक है। ठीक है, इस अभिक्रिया में निर्जल ZnCl2 मतलब जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में अल्कोहल में अल्कोहलों में Cl गैस प्रवाहित करने पर एल्किल हाइलाइड बनता है। मतलब इस अभिक्रिया में निर्जल ZnCl2 क्या पहले बच्चों, निर्जल का मतलब बिना जल के, तो मैं ROH ले लिया। ठीक है, ROH का मतलब क्या चीज हो गया, ये अल्कोहल हो गया। ROH का मतलब अल्कोहल। इस अभिक्रिया में निर्जल ZnCl की उपस्थिति में अल्कोहलों में Cl गैस प्रवाहित है। कौन गैस, Cl गैस प्रवाहित करने पर, किसकी उपस्थिति में, तो ZnCl2 के उपस्थिति में प्रवाहित करने पर एल्किल हाइलाइड बनता है। क्या बनता है पर बच्चों, एल्किल हाइलाइड बनता है। तो यहां से क्या बनेगा, RCl बनेगा ना, ये जो R है उस Cl के साथ भागेगा, फिर क्या बनाएगा पर बच्चों, जल बनावेगा। R जो किसके साथ भागेगा, इसके साथ भागेगा, और प्लस में प्यारे बच्चों क्या बना लेगा, जल बना लेगा। तो यही है प्यारे बच्चों है जो है अल्कोहल पर हाइड्रोजन अम्ल की अभिक्रिया से हुआ। अल्कोहल पर हाइड्रोजन अम्ल आपको दिख रहा है, HCl HBr कोई भी हाइड्रोजन अम्ल ले लो। मान लो मैं ले लिया मिथाइल अल्कोहल CH3OH ले लिया, मिथाइल अल्कोहल की अभिक्रिया करवा दिया HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, इसके साथ अभिक्रिया करवाया मेरे प्यारे बच्चों, तो Zn क्या है, एसो ZnSO सॉरी Cl2 ना है, इसके साथ अभिक्रिया करवा दिया प्यारे बच्चों, तो यहां से बनेगा CH3Cl और प्लस में जल बना दिया। तो प्यार बच्चों ये बना क्या चीज, बना क्या चीज प्यार बच्चों, एक तरह से बना क्या चीज, एक प्रकार से हेलो एल्केन ना बन रहा है, और पढ़ रहे हैं हम लोग को हेलो एल्केन बनाने के विधि। तो भाई इस अभिक्रिया में निर्जल ZnCl के उपस्थिति में Cl गैस प्रवाहित करने पर एल्किल हाइलाइड बनता है। बन गया एल्किल हाइलाइड। दिक्कत है, आराम से देख सकते हो मेथिल अल्कोहल का अभिक्रिया Cl के साथ करवाए, देखो क्लोरोमेथिल प्राप्त हो गया, तो बन गया ना प्यार बच्चों। बताओ अब इसमें देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बड़े बढ़िया है, बहुत ज्यादा पूछता है। अल्कोहल पर पीसीएल स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ, आप लोग लिख भी सकते हैं। अल्कोहल पर PCl5 या PCl3 की अभिक्रिया करवाते हैं तो हेलो एल्केन प्राप्त होता है। तो अल्कोहल मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए ROH ले लिया, इसकी अभिक्रिया करवा दिया मेरे प्यारे बच्चों PCl3 या तो PCl5, दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। तो PCl3 मैंने ले लिया। ठीक है, PCl3 का मतलब होता है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। क्या होता है बच्चों, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड होता है। ठीक है, तो ये हो गया, क्या होगा, ये हो गया। इसकी अभिक्रिया करवाऊंगा प्यारे बच्चों, तो यहां से बन जाएगा RX, तीन गो क्लोरीन है ना, तो यहां से बन जाएगा प्यारे बच्चों RX मतलब कि RCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, RCl। क्या बन गया प्यारे बच्चों, RCl बन गया। क्या बन गया, RCl, ध्यान देना, RCl बन गया। अब बच गया क्या है प्यारे प्यारे बच्चों, PO। अच्छा, तीन का गुना करेंगे तभी बन सकता है, तीन का गुना कर दिए तो आपका प्यारे बच्चों ROH कितना हो गया, तीन गो हो गया। ठीक है, तो यहाँ से तीन गो हो जाएगा तो क्लोरीन तीन गो हो जाएगा। ठीक है, तीन का गुना यहाँ पर करेंगे तो तीन पे गो तीन तीन गो हो जाएगा, और क्लोरीन हो जाएगा टोटल आपका प्यारे बच्चों 6 गो हो जाएगा ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ से मैं आप लोग को लिख सकता हूँ POCH3, ये कंपाउंड बन जाएगा। तो RCl का मतलब क्या चीज बना, एक प्रकार का प्यारे बच्चों बना क्या चीज, तो एक प्रकार का हेलो एल्केन है ना बना, यानी ROH अल्कोहल की अभिक्रिया जब PCl3 के से करवाया गया तो RCl बना। RCl का मतलब यहाँ प्यारे बच्चों हेलो एल्केन। POCl3 ना बनेगा, रुक जाओ एक मिनट, POCl3 ना बनेगा ना, H3PO3 बनेगा। थोड़ा दिक्कत है यहाँ पर, H3PO3 बन रहा है, हमने तो हाइड्रोजन को देखा नहीं, गड़बड़ कर दिया। H3PO3 ना बनेगा, हम कहाँ कहाँ यार ध्यान दे दिए, यहाँ पर H कहाँ चली गया था, देखो आप देखो 3RCl हो गया, बताओ 3RCl हो गया, तीन गो R था, तीन गो R है, Cl तीन गो हो गया। अब देखो H3 तीन गो है, P एक गो है, O3 तीन गो है ना, तो H3PO3 बन गया। तो RCl का मतलब क्या चीज हुआ है प्यारे बच्चों, एक प्रकार का हेलो एल्केन ना हुआ। इस पर एग्जांपल ले लेंगे तो 3R की जगह मैंने ले लिया प्यारे बच्चों, मान लीजिए CH3OH। ठीक है, ये मैंने ले लिया, तो दिक्कत है, इसकी अभिक्रिया PCl3 के साथ करवा दी। ठीक है, तो यहां से बन जाएगा 3CH3
Cl और प्लस में दोस्तों H3 बन गया आराम से। तो मेन रूप से हमको क्या मिला मेरे प्यारे बच्चों, ये मिला ना हेलो एल्केन, बस हो गया काम, हेलो एल्केन बनाना था, बन गया। आप PCl भाग करके जगह ये ना मिल रहा, करो क्या, करो मैं क्या प्यारे बच्चों, जगह ही नहीं है। चलो आज थाइनल क्लोराइड आप लोग देख लो, मैं करवा देता हूँ यार, आप लोग देख लो। इसकी अभिक्रिया मैं करवा दूंगा प्यारे बच्चों। ROH की अभिक्रिया जब करवा दूंगा, यहाँ पर मैं करता हूँ ROH की अभिक्रिया जब PCl5 के साथ करवा दूंगा, तब देखो क्या हो जाएगा। PCl5 के साथ जैसे ही इसकी अभिक्रिया होगा, तो पहले बात इसमें बनेगा RCl, क्या बनेगा RCl, और बचेगा प्यारे बच्चों इसमें क्या चाहिए ध्यान दो, यहाँ पर प्यारे बच्चों बनेगा POCl3 प्लस में POCl3 बनेगा। ठीक है, POCl3 के अलावा प्यारे बच्चों एक और यौगिक बनेगा यहाँ पर, वो आप लोग देख लीजिए RCl, R ये क्या चीज है, Cl है, ये प्लस है। ठीक है, RCl है, और प्लस में प्यारे बच्चों कोलेन के बाद 2 1 और 3 1 4 प्लस में Cl, ये बन गया। ठीक है, ये वाला चीज है मेरे प्यारे बच्चों ऊपर का चीज है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया है, इसकी अभिक्रिया। ठीक है, हो गया। अब देखो थाइनल क्लोराइड करते हैं, जब ROH की अभिक्रिया थाइनल क्लोराइड, थाइनल क्लोराइड का फॉर्मूला याद है प्यारे बच्चों, थाइनल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, थाइनल क्लोराइड होता है, इसका फॉर्मूला SOCl2 होता है। तो ध्यान दो, जब ROH की क्रिया, ROH की अभिक्रिया जब SOCl2 के साथ कराई जाती है, SOCl2 का मतलब क्या याद रखना, थाइनल क्लोराइड कराया जाता है पेरिडेन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति है, पेरिडेन की उपस्थिति में कराई जाती है, तो हेलो एल्केन बनता है। ठीक है, इसके साथ जो है बच्चों RCl बन जाता है, RCl बन जाता है। ठीक है प्यार बच्चों, तो यहां से बच गया आपका HCl बच गया, क्या बच गया, HCl बच गया, और क्या बन गया, SO2 बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। तो ये बनता है, तो इसके जगह ROH की जगह अल्कोहल की जगह मैं मेथनॉल ले लेता हूँ, इसकी अभिक्रिया करवा दूंगा प्यार बच्चों SOCl2 के साथ, तो यहाँ से बन जाएगा प्यार बच्चों CH3Cl, तो यहाँ पर बन जाएगा HCl। बताओ CH3 क्या चीज है, CH3Cl क्या चीज है प्यार बच्चों, हेलो एल्केन है, ये बन जाएगा प्लस में SO2 बन जाएगा। तो मेरे प्यार बच्चों मेन रूप से हमको बनाना क्या था, क्लोरेथन, देखो बन गया। तो ये था प्यार बच्चों बनाने के विधि। अब आ जाओ हेलो एल्केन के रासायनिक गुण देखेंगे। इसके पहले मैंने प्यारे बच्चों बनाने के विधि पूरा देख लिया, अब यहाँ पर प्यारे बच्चों हमको क्या करना है, रासायनिक गुण देखना है मेरे प्यारे बच्चों, पूरे मन से देखे, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ये प्यारे बच्चों यहाँ पर देखते हैं अब रासायनिक गुण। ठीक है, हेलो, बाद में बात करते हैं, अभी पढ़ा रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप लोग देखिए प्यारे बच्चों हेलो एल्केन का रासायनिक गुण। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखिएगा, तो इसमें आपका 3 प्रकार से होता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है, विलोपन अभिक्रिया होता है, अवकरण अभिक्रिया होता है, और धातुओं के साथ अभिक्रिया लास्ट में होगा। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों हेलो एल्केन का रासायनिक गुण है। ठीक है, बनाने के विधि देखने के बाद, तो पहला प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसे हम लोग नाभिक रागे प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर के लिए, कितना क्वेश्चन के लिए, 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 5 नंबर के लिए एकदम मोस्ट VVI, जिसमें पहले आप लोग देखिएगा एल्किल हाइलाइट में नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये दो अभिक्रिया जो होता है नाभिक रागे प्रवेश, दो बार मतलब कि यहाँ पर 2 तरह के होता है, पहला होता है एक अणुक अभिक्रिया, और दूसरा होता है द्वि अणुक अभिक्रिया। एक अणुक अभिक्रिया को SN1 अभिक्रिया कहते हैं, इसको फिर SN2 अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान पूर्वक समझिए, 5 नंबर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और बहुत आसान क्वेश्चन जो है। देखिए प्यारे बच्चों, कहा जाता है कि एक अणुक अभिक्रिया क्या है, SN1 अभिक्रिया जिसे हम लोग बोलते हैं, यह अभिक्रिया पर बच्चों 2 पदों में संपन्न होती है। कितना पद में संपन्न होते हैं, 2 पद में। पहला पद में जो होता है मेरे पर बच्चों धीरे धीरे अभिक्रिया करके बनाता है। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं पर बच्चों यह अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है, इसमें पहले पद में एल्किल हाइलाइट, दूसरे दूसरे पर बच्चों पद में एल्किल हाइलाइट धीरे धीरे विदलन होकर के टूटेगा,
पहले समझो, पहले पद में एल्किल हैलाइड जो है ना प्यारे बच्चों बनेगा वो एल्किल, मतलब शुरू में एल्किल हैलाइड टूटना स्टार्ट करता है बेदलन होकर। जैसे एग्जांपल समझिए, मैं प्यारे बच्चों कोई अभिक्रिया में ले लेता हूँ, जैसे कि मैं ले लेता हूँ CH3, कोई बढ़िया सा एग्जांपल ले लेता हूँ सोच समझ के। मैं लेकर चलता हूँ CH3, पहले सिंपल लेकर चलता हूँ, फिर 3 डिग्री वाला लेकर चलेंगे। ये मेरे प्यारे बच्चों क्या चाहिए है, ये आपका हेलो एल्केन से क्या चाहिए, ये हेलो एल्केन से क्या चाहिए, ये हेलो एल्केन। ध्यान से समझना, CH3Cl क्या चाहिए, हेलो एल्केन। तो इस अभिक्रिया में दोस्तों यह अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होता है। पहले पद में एल्किल हाइड्राइड, ये क्या चाहिए, एल्किल हाइड्राइड। पहले पद में एल्किल हाइड्राइड दोस्तों धीरे धीरे अभिक्रिया करता है। कैसे करता है, धीरे धीरे, स्लो लिख देते हैं इंग्लिश में, ठीक है, स्लो अभिक्रिया करता है। यह पहले पद में जो होता है प्यारे बच्चों, पहले पद में जो होता है एल्किल हाइड्राइड धीरे धीरे बेदलन होता है। क्या होता है, बेदलन मतलब टूटना स्टार्ट होता है, बेदलन मतलब टूटना हो करके कार्बोधनायन बनता है। मतलब ये टूटता ना मेरे प्यारे बच्चों, तो CH3 प्लस और Cl माइनस बनाता है। मतलब ये दोस्तों बेदलन होता है ना, तो प्यारे बच्चों ये माइनस में चल जाता है। किस में चल जाता है, ये माइनस में चल जाता है। मतलब टूटता है तो ये माइनस में बनता है, ठीक है, प्लस 2 तरह से बन जाता है, पहला प्लस और दूसरा माइनस। ध्यान देना, इस अभिक्रिया यह अभिक्रिया जो होता है 2 पदों में संपन्न होता है। पहले पद में एल्किल हाइड्राइड धीरे धीरे बेदलित होकर के यानी टूट करके कार्बोधनायन बनता है। इसको क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको बोलेंगे हम लोग कार्बोधनायन। जो ध्यान बना ना कार्बो केटायन, ये तो कार्बोधनायन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, कार्बोधनायन या तो कार्बोकेटायन। जो भी कंपाउंड बनेगा ना मेरे प्यारे बच्चों, एल्किल एल्काइल समूह का रहेगा ना, उसको ध्यान में तोड़ना है। जो हेलोजन रहेगा उसको प्यारे बच्चों ऋण में तोड़ना है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें पहले पद में एल्किल हाइड्राइड धीरे धीरे बेदलन होकर के मतलब टूट करके कार्बोधनायन बनाता है। देखो कार्बोधनायन बनाया ना एल्किल हाइड्राइड टूट के, क्या बनाया, कार्बोधनायन बनाया। प्राप्त कार्बोधनायन, जो प्राप्त कार्बोधनायन है ना मेरे प्यारे बच्चों, प्राप्त कार्बोधनायन तो दूसरे पद में तीव्रता से अभिक्रिया करके, मतलब दूसरा पद में भी अभिक्रिया करता है मेरे प्यारे बच्चों। जो कार्बोधनायन जो प्राप्त हुआ ना दूसरे पद में, दूसरे पद में तीव्रता से अभिक्रिया, तीव्रता से नाभिक स्नेह, नाभिक स्नेह का मतलब होता है प्यारे बच्चों अल्कोहल। ये होता है नाभिक स्नेह होता है। ये क्या चीज होता है प्यारे बच्चों, OH जो होता है नाभिक स्नेह होता है। यह अभिक्रिया तीव्रता से अभिक्रिया करता है, मतलब फास्ट अभिक्रिया करता है। कैसे अभिक्रिया करता है, फास्ट अभिक्रिया करता है। मतलब जो प्यारे बच्चों कार्बोधनायन प्राप्त होता है, जो पहले पद में जो प्राप्त कार्बोधनायन है दूसरे पद में नाभिक स्नेह अभिकर्मक OH से, मतलब प्यारे बच्चों नाभिक स्नेह का मतलब हुआ प्यारे बच्चों, OH का मतलब हुआ नाभिक स्नेह अभिकर्मक, जो तीव्रता से अभिक्रिया करता है। क्योंकि प्लस माइनस है, क्या होगा प्यारे बच्चों, तेजी से भी रिएक्ट करेगा, जिसके कारण तीव्रता से अभिक्रिया होता है, फास्ट अभिक्रिया होता है, जिसके बाद अभिक्रिया का उत्पाद बनता है CH3 OH। ये कंपाउंड बना लिया मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या बना लिया, कंपाउंड बना लिया। तो यहाँ पर इसी प्रकार यह अभिक्रिया ही होता है मेरे प्यारे बच्चों। इस बात को अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो चलो इसको मैंने करवा दिया मेरे प्यारे बच्चों कि पहला पद में जो होता है अभिक्रिया, पहले पद में 2 पद अभिक्रिया 2 पद में होता है। पहले पद में एल्किल हाइड्राइड धीरे धीरे बेदलित होकर के क्या होगा, टूटेगा, बेदलन होगा, टूटेगा, जिससे धानायन और ऋणायन बनेगा। प्राप्त कार्बोधनायन को हम लोग बोलेंगे प्यारे बच्चों धानायन या तो केटायन। प्राप्त कार्बोधनायन दूसरे पद में नाभिक स्नेह अभिकर्मक, क्या चाहिए, इसको बोलेंगे नाभिक स्नेह अभिकर्मक। इसको क्या बोलेंगे, नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। नाभिक स्नेह अभिकर्मक है प्यारे बच्चों। तो इससे अभिक्रिया करके क्या बनाता है, उत्पाद बना देता है। उत्पाद क्या बना है प्यारे बच्चों, CH3OH बनाया ना, तो यही चीज है, ठीक है। बस इतना याद रखना। अगर मैं चाहूं तो 3 डिग्री वाला भी ले सकता हूँ प्यारे बच्चों। 3 डिग्री का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों क्लोरोप्रोपेन भी ले सकते हैं। क्लोरोप्रोपेन का मतलब है प्यारे बच्चों CH3, ये Cl है, इससे ये जुड़ा हुआ, ये जुड़ा हुआ CH3 इस प्रकार से अभिक्रिया करवा सकते हैं। मैंने 2 पद में होगा तो आगे जाकर लंबा हो जाएगा। स्लो अभिक्रिया शुरू में करेगा, मतलब कि स्लो अभिक्रिया करेगा, जिसके कारण पर बच्चों ये वाला धान आयन में टूटेगा ये वाला चीज, और ये वाला टेप चीज माइनस में टूटेगा। तो सीधा आप लोग लिख लेना, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल मैं छोड़ देना, बाकी तो मैं करवाया हूँ, ठीक है। और VVI क्वेश्चन करवाते रहेंगे ना, तो ये सब VVI करवाएंगे तो इस समय बहुत सारे एग्जाम्पल दे देंगे। आप खुद से प्रयास करके देखिए, जो भी होगा हमको बताइएगा, ठीक है। तो चलिए पर बच्चों आगे आप लोग देखिए इसका दूसरा का नियम, जिसको हम लोग बोलते हैं द्विअनिक अभिक्रिया। यह अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न हो जाते हैं। कितना पद में, एक ही पद में।
इसकी क्रिया विधि दो अणु के साथ साथ सांदन परिवर्तन होता है, जिसमें पहले संक्रमण संकुल बनता है फिर उत्पाद का निर्माण होता है। यानी इसमें आपको पहले पता चल गया प्यारे बच्चों क्या होता है, यह पहले बात तो अभिक्रिया पहले पद में संपन्न हो जाती है। पहले पद का मतलब वो मेरे प्यारे बच्चों OH जैसे कि अल्कोहल है, ठीक है, ये आपका एल्किल ग्रुप है, ये दो पद है, ठीक है। पहली बात देखो, यह भी कह एक एक पद में संपूर्ण इसकी क्रिया विधि दो अणु मैंने लिया है, फिर बच्चों अल्कोहल ले लिया फिर OH ले लिया, दो अणु आपको अल्कोहल और R कहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्रिया विधि में दो अणुओं के साथ सांदन परिवर्तन होता है। इसमें जो होता है बच्चों सांदन परिवर्तन होता है। यह अभिक्रिया जो आगे करता है बच्चों स्लोही अभिक्रिया करता है। कैसे करता है यह अभिक्रिया जो मेरे बच्चों जो OH है जिसे हम लोग नाभिक स्नेह अभिकर्मक कहते हैं, इसकी अभिक्रिया जब आर अच्छा RX हाइड्रोजन छूट गया, हेलो एल्केन मतलब कि यहाँ पर आप लोग को लेकर चलना है। इसकी अभिक्रिया RX के साथ होगा तो स्लो अभिक्रिया करेगा, जिसके कारण प्यार बच्चों पहले पद में जो होता है ना संक्रमण संकुल बनाता है। मतलब इसमें जो होता है संक्रमण संकुल बनेगा। क्या संक्रमण संकुल बनेगा प्यार बच्चों, उसको आप लोग देखिए। इसमें संक्रमण संकुल बनता है, OH जो होता है ये आंशिक रूप से टूटता है, आंशिक रूप से, ठीक है। और जो होता है प्यार बच्चों ये भी आंशिक रूप से टूटता है। कैसे टूटता है, आंशिक रूप से प्लस में टूटता है। फिर रह गया प्यार बच्चों X, तो ये भी आंशिक रूप से टूटता है। क्या टूटता है, आंशिक रूप से X भी टूटता है। ये पार्शियल का मतलब समझ रहे, डेल्टा पार्शियल, पार्शियल का मतलब आंशिक रूप से टूटना। OH जो है इसके साथ हेलो एल्केन अभिक्रिया किया तो स्लो अभिक्रिया हुआ। कैसा अभिक्रिया हुआ, स्लो अभिक्रिया हुआ। तो प्यार बच्चों बना अभिक्रिया से ये कि OH जो है आंशिक रूप से टूट गया माइनस में, और आंशिक रूप से टूटा प्लस में। और दोस्तों जो X मिल रहा है वो टूटा आंशिक रूप से किसमें प्यार बच्चों, तो याद रखना आंशिक रूप से टूटा प्यार बच्चों आपका, ये आपका माइनस में, ठीक है। अब ये मेरे प्यार बच्चों आप लोग ध्यान पूर्वक अगर आप लोग देखेंगे, बहुत ज्यादा इधर से बहुत सारा, इसको बंद कर देना। अब देखो यहाँ पर इधर से देखोगे प्यार बच्चों तो यहाँ से आप लोग प्लस वाला देखो ये वाला विक्रिया करेगा तो ये बनावेगा RX, ठीक है। ये बनावेगा क्या प्यार बच्चों, ROH बनावेगा, अल्कोहल ना बनावेगा, ROH बना देगा। ये बना देगा मेरे प्यार बच्चों, आगे से तीव्रता से विक्रिया करेगा, किससे, तीव्रता से, दिख रहा है, तीव्रता से यह विक्रिया करेगा। किससे करेगा, तीव्रता, तीव्रता से अभिक्रिया करेगा तो यहां से कंपाउंड बनेगा RX बनेगा। क्या बनेगा, RX बनेगा, ROH ना बनेगा, ROH बनेगा। ये बना देगा प्यार बच्चों तीव्रता से अभिक्रिया करके, क्या बना देगा, ROX बना देगा। ROH मतलब अल्कोहल बना देगा। और प्लस में आपका प्यार बच्चों दिख रहा है, प्लस में आपका X जो है माइनस बना देगा यहाँ से, इस प्रकार से X क्या बना देगा, माइनस बना देगा। तो ये बना दिया, देख रहा होगा, आशा करते हैं। RH का मतलब अल्कोहल हो गया। इस पर एग्जाम्पल कर देते हैं, इस पर एग्जाम्पल लेंगे तो अल्कोहल यही रहेगा, नाभिक नहीं रहेगा। फिर इसके जगह मैं ले लिया CH3Br, इसकी अभिक्रिया स्लो हुआ। फिर यहाँ पर बना पर बच्चों OH, ये बनेगा प्यार बच्चों आंशिक रूप से R बनेगा। R का मतलब मैंने लिया है प्यार बच्चों CH3, तो ये प्लस में टूटेगा। फिर यहाँ पर आपका प्यार बच्चों ब्रोमीन है जो क्या में टूटेगा, माइनस में टूटेगा। इसकी अभिक्रिया करेंगे फास्ट, क्या बनावेगा प्यार बच्चों, R बनावेगा, R नहीं बनावेगा, R के जगह मैंने लिया CH3, तो CH3 बनावेगा, OH बनावेगा। और यहाँ से बनाएगा प्यार बच्चों X, यहाँ पर आपका क्या चीज हो जाएगा, X की जगह आपका प्यार बच्चों क्या लिए हैं, Br लिए, तो Br बना दिया। ये चीज बन गया, ठीक है। हम आशा करते ये वाला भी आप लोग समझ गए। दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगला देख लो प्यार बच्चों, यहाँ पर विलोपन अभिक्रिया, जब एल्किल हैलाइड को अल्कोहलीय क्वेज के साथ, कोई एल्किल हैलाइड का हम लोग बढ़िया एग्जांपल देख लेते हैं। चलो यहाँ पर प्रोपेन के लेकर के चलता हूँ, ठीक है। प्रोपेन 3 कार्बन है, ठीक है, 3 कार्बन लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा कि अल्फा बीटा गामा तीनों बता देंगे इसमें, ठीक है। चलो प्रोपेन में ले लेता हूँ यहाँ से CH3, प्रोपेन में कितना कार्बन, 3 कार्बन होता है, तो CH3, CH2, CH2Br, ये क्या है प्यारे बच्चों, ये प्रोपेन है ना।
1 2 3 कार्बन तो प्रोपेन, कार्बन 3 गो तो हाइड्रोजन 7 गो होना चाहिए। 3 2 5 2 7 हो गया, तो ये हो गया। तो जब ए लेकिन तो सुनो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना यहाँ पर, ये जी हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसके पहले कार्बन को अल्फा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा। इसको बोलते हैं बीटा, इसको क्या बोलते हैं? गामा। समझ में आया? हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसके पहले कार्बन को अल्फा, दूसरे कार्बन को बीटा, और दोस्तों तीसरे कार्बन को क्या बोलते हैं? गामा। तो यहाँ पर कहा था जब एल्किल हाइलाइट को अल्कोहलीय KOH के साथ गर्म करते हैं। किसके साथ? अल्कोहलीय KOH के साथ क्या करते हैं? गरम करते हैं। क्या करते हैं? फिर बच्चों गरम करते हैं। क्या करते हैं? फिर बच्चों गरम करते हैं। तो हाइड्रोजन अम्ल करते हैं, तो हाइड्रोजन तथा बीटा मतलब अल्फा का गरम करते हैं, तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन है ना, इससे हाइड्रोजन तथा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकलता है। मतलब बीटा कार्बन से आपको क्या निकालना है? हाइड्रोजन, है ना। बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकालना है। तो CH3 मैंने लिख दिया, CH2 लिख दिया। CH2 से कौन निकलेगा पता है आप लोग को? यहाँ पर प्यार बच्चों बेटा, बेटा कौन? ये है। तो बेटा से हाइड्रोजन निकाल जाएगा, जिसके कारण इसमें डबल बॉन्ड लग जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर प्यार बच्चों CH2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जहां से हाइड्रोजन निकलेगा वहां पर डबल बॉन्ड लग जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से CH2 हो गया। दिक्कत है? दिख रहा है? और साथ में प्यार बच्चों बच गया कौन? ब्रोमीन और आपका प्यार बच्चों H, यानी HBr साथ में बन गया। साथ में क्या बन गया? HBr बन गया। दिख रहा है? यहाँ पर लिख देता हूँ, ये बन गया साथ में HBr। समझ में आई ये चीज? ये कार्बन 2 को है, तो हाइड्रोजन आपका 6 को होना चाहिए। एल्केन में ही ना कहता है 3 और 2 5 1 6। और यहाँ पर ये बन गया प्रोपेन। क्या बन गया? प्रोपेन बन गया। क्या बन गया? ये प्रोपेन बन गया। यदि कार्बन 3 गो, हाइड्रोजन टोटल कितना हो गया? 7 हो गया। तो ये बन गया। तो यहां से आप लोग अगर ध्यान पूर्वक देखिएगा, तो जब एल्किल हाइलाइट को, एल्किल हाइलाइट या इसको अल्कोहलीय KOH के साथ गर्म कर रहे हैं, तो अल्फा से कौन निकल रहा है? हाइड्रोजन। अल्फा कौन है हमारा? अल्फा देखिएगा तो ये, तो इससे कौन निकल रहा है? हाइड्रोजन निकल रहा है। अल्फा से आपका क्या निकला? हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन निकल गया ना अल्फा से, ना है। वहां से हट गया, बीटा से हाइड्रोजन को हट के देखो, बीटा से हाइड्रोजन बाहर निकला, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, जिसके कारण प्रोपेन हो गया। ठीक है। और यहाँ पर HBr जहां जहां से निकला, इससे निकला Br, इसके निकला H, वो बन गया HBr। क्या बन गया फिर बच्चों? HBr बन गया। तो ये चीज हो गया। ठीक है। तो हम आशा करते ये वाला चीज समझ गए होंगे। तो कहा और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ CH3 CH2 Br। ठीक है। इसको साथ अभी क्रिया करवाऊंगा फिर बच्चों KOH के, तो अभी क्रिया करके देगा क्या चीज? तो ध्यान दो, CH3 से आपको पता है अल्फा ये है, अल्फा कार्बन ये, बीटा ये है। तो अल्फा से क्या निकलेगा? अल्फा से पहले बीटा से निकलेगा हमारा हाइड्रोजन, तो CH2 हो गया, जिसके कारण डबल बॉन्ड बन गया, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही हटता है ना तो डबल बॉन्ड लग जाता है। तो ये बन गया। ठीक है। और प्लस में क्या बन जाएगा प्यार बच्चों? KBr बन जाएगा। क्या बन जाएगा? KBr बन जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। देखो यहाँ से हाइड्रोजन निकला, यहाँ से हाइड्रोजन निकला, तो ये क्या बन गया? ये बन गया एथीन। बताओ, वही चीज तो लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, कि जब एल्किल हाइलाइट को अल्कोहलीय KH के साथ अल्फा बीटा, जब एल्किल हाइलाइट को अल्कोहलीय KH के साथ गर्म करते हैं, अल्फा से हाइड्रोजन तथा बीटा से कार्बन बाहर निकलता है, तो एल्केन बनता है। देख लो, एल्केन बन रहा है, कार्बन 2 गो है तो हाइड्रोजन 4 गो है, कार्बन 3 गो है, हाइड्रोजन 7 6 गो है। ऐसे हो रहा है। ठीक है। तो चलो यहाँ पर आप लोग देख लो, आप कारण या आप चैन मेरे प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा आप लोग देख लो जल्दी में, उस पर लिखा हुआ है, आसानी से हो जाएगा। इसमें मेरे प्यारे बच्चों कि इसमें जो है हम लोग RX मतलब हेलो एल्केन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ, मतलब कारण का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, RX का मतलब हेलो एल्केन, तो वही लिखा हुआ है जब इतना इतना उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन, इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना था, हाइड्रोजन को मैंने पहले ही जोड़ दिया, कोई दिक्कत है? अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों इसका अपचयन होगा ना, तो खुद ब खुद बन जाएगा यहाँ से हेलो एल्केन। तो यहाँ पर RX है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बनेगा उत्प्रेरक पहले ले लो, मैंने ले लिया लिथियम अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड, ये ले लिया मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ से बन जाएगा RX, RX जो बन जाएगा RH बन जाएगा। ठीक है। और प्लस में बन जाएगा प्यारे बच्चों HX। इस पर एग्जाम्पल आ जाओ। सी वही गर्मी लगे, पंखा चालू करो।
यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर देखो CH3Cl है, ठीक है। इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ होगा प्यारे बच्चों, इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो RH बनेगा CH3, और यहाँ से वो हाइड्रोजन है ना, इसके पास चल जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, CH4 हो जाएगा, जिसके कारण मीथेन बन जाएगा। तो एल्केन बन जाता है, तो मीथेन एल्केन का ना रूप हुआ। बताओ प्लस में प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा HX, H कहती है, H आपका H है, और X का मतलब प्यारे बच्चों क्लोरीन है, तो ये HCl बन जाएगा, क्या बन जाएगा, HCl। इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, मीथेन ना बोलेंगे, तो बन गया मीथेन आराम से, सिंपल। CH4 हो गया, जोड़ दोगे तब। अब आगे आप लोग देखिए, अब देखो धातुओं के साथ अभिक्रिया करवाए। अब एल्किल हाइलाइट की अभिक्रिया पहले तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ कराते हैं, तब एल्केन प्राप्त होता है। अब ध्यान दो, एल्किल हाइलाइट का मतलब है बच्चों, कोई भी हम लोग एल्किल हाइलाइट ले लिए, ठीक है, एल्किल हाइलाइट ले लिया। एल्किल हाइलाइट के साथ को प्यारे बच्चों किसके साथ, सोडियम के साथ अभिक्रिया करते हैं, किसके साथ, सोडियम के साथ। देखो दो गो एल्किल ग्रुप है, दो गो सोडियम है, कराते हैं तब एल्केन बनता है। तो प्यार बच्चों यहाँ से क्या बन जाएगा, 2RX बन जाएगा, 2R बन जाएगा ना मेरे पर, तो ध्यान दो, 2 यहाँ से आपका RX बन जाएगा, जिसके कारण ये एल्केन बन जाएगा, मतलब 2R बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 2R बन जाएगा। आप लोग समझ जाएगा थोड़ी देर में, 2R बन जाएगा, क्या बन जाएगा पहले बच्चों, 2R बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 2R। और प्लस में क्या बन जाएगा, तो 2NaX बन जाएगा, क्या बन जाएगा पहले, तो 2NaX बन जाएगा, 2NaX बन जाएगा, मतलब दो सोडियम है, सोडियम लिख दिया, हाइड्रोजन दो होता है, तो ये बन गया, ठीक है, 2NaX बन गया। आज इस पर एग्जाम्पल, CH3 X की जगह ले लो Br, CH3 इसके साथ अभिक्रिया करवा दे, किसके साथ, 2Na के साथ, तब देखो क्या बनेगा, यहां से बनेगा 2CH3 बनेगा, CH3, तो कार्बन क्या होगा, 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस 2NaBr हो जाएगा। प्यारे बच्चों ये क्या चीज है, एथेन बना ना, ये क्या चीज बना, एथेन बना ना, इसीलिए एथेन बन गया। क्या बन गया प्यारे बच्चों, एथेन बन गया। समझ में आ रही बात को, आप लोग समझ पा रहे हैं प्यारे बच्चों कैसे कैसे बनना है। तो यही चीज है ऊर्जा अभिक्रिया। जब एल्किल हाइलाइट की अभिक्रिया, एल्किल हाइलाइट आपको दिख रहा है, एल्किल हाइलाइट RX का मतलब एल्किल हाइलाइट, या इसी को हेलो एल्केन कहते हैं, क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन। इसी को एल्किल हाइलाइट या तो हेलो एल्केन बोलते हैं। हेलो एल्केन की अभिक्रिया शुष्क ईथर, ईथर लेना जरूरी है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ कराते हैं, तो प्राप्त एल्केन को ऊर्जा अभिक्रिया कहते हैं। कौन ईथर की उपस्थिति में करवा दे, कौन ईथर, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में। देखो एल्किल हाइलाइट की अभिक्रिया सोडियम के साथ करवा रहे हैं, तो बन क्या रहा है प्यारे बच्चों, एल्केन बन रहा है, तो इसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या, तो इसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों ऊर्जा अभिक्रिया, ठीक है। चलो आ जाओ, आ गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख लो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। कहा जाता है कि एल्किल हाइलाइट मतलब वही चीज है प्यारे बच्चों, वही चीज है। यहाँ पर RX आपको लेना है, यहाँ पर भी RX लेना है, दोनों को जोड़ देना है, और प्यारे बच्चों जिंक के साथ अभिक्रिया कर लेना है, किसके साथ, जिंक के साथ। जिंक आपको एक को लेना, दो को मत लेना। अभिक्रिया कराएगा प्यारे बच्चों, तो 2R बनेगा, क्या बनेगा, 2R बनेगा, और प्लस में प्यारे बच्चों ZnX2 बनेगा, क्या बनेगा, ZnX2 बनेगा, ठीक है। तो यहां से मैं ले लेता हूं एग्जांपल, CH3Cl, CH3Cl, ये दो वार हो गया, प्लस में सोडियम के साथ जिंक के साथ अभिक्रिया करवा दिया, तो बना क्या पर बच्चों, CH3 कितना हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा, और प्लस में ZnCl2 बन जाएगा। प्यार बच्चों यही ना बना, तो बताओ ये क्या चीज बना, एथेन बना, तो वही चीज है, एक जैसा है, बस यहाँ पर अंतर ये है कि यहाँ पर प्यार बच्चों जिंक के साथ अभिक्रिया हो। आशा करते ये भी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब आ गया प्यार बच्चों हेलो एरिन, इसके पहले जितना ही मैंने पढ़ा है हेलो एरिन खत्म हो गया प्यार बच्चों, अब स्टार्ट हो चुका है हेलो एरिन, ठीक है। तो चलिए प्यार बच्चों थोड़ा पानी पी लेते हैं।